सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आगे बढ़ो। एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब तक सत्संग बच्चों को नहीं सुनोगे तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। सत्य क्या है, असत्य क्या है, बुरा क्या है, भला क्या है, असल क्या है, नकल क्या, पाप और पुण्य क्या, ये समझ में आएगा जब आप सब महापुरुषों के परमार्थी वचनों को सुनोगे। ये परमार्थी वचन केवल कलयुग में और किसी युग में नहीं, क्योंकि अन्य किसी युग में संत महापुरुष नहीं आए थे। ये तो कलयुग में आए और कलयुग में परमार्थी वचन उन्होंने उच्चारण किया कि परमार्थी डगर पर चलकर ही जीव को प्राप्त कर सकता है। भौतिक जगत में, भौतिक साधनों में, भौतिक भोगों में रहकर देख लिया, आपको क्या मिला? जब जवानी की सारी शक्ति ताकत भोगों ने आप खराब कर दी, तब आपको बदले में मिला बुढ़ापा। ये बुढ़ापा मिला आपको। बुढ़ापा यानी आपा, घमंड, गरुड़, गुमान सब डूब गया। अब आप कुछ नहीं कर सकते। शरीर ने जवाब दे दिया, आंखों ने देखना बंद कर दिया, कानों ने सुनना बंद कर दिया, दांतों ने चबाना बंद किया, पांवों ने चलना बंद कर दिया, हाथों ने उठाना बंद किया, मन से संकल्प कर सब खत्म हो गया। कोई याददाश्त नहीं, बिल्कुल बेकार। अब इस बुढ़ापे में आप क्या कर सकते हो? लेकिन संत महापुरुषों ने फिर भी साहस बनाया, ढांढस बनाया कि जो भी समय बचा है उसी में जाग जाओ, उसी में काम कर लो। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी माँ पुण्याप, गोस्वामी संगत साथ की, हरे कोट अपराध। करोड़ों अपराधों को एक घड़ी का सत्संग दूर कर सकता। लेकिन जब करोगे तब सुनने सुनाने पढ़ने पढ़ाने से नहीं, करने से बने। अब संत मत की करनी क्या है, काल मत की करनी क्या? हम लोग 3 युगों से काल मत की करनी कर रहे हैं। दयाल की मत की करनी मालूम नहीं थी, क्योंकि दयाल पुरुष उन युग में आए नहीं थे। वो तो अभी लगभग 750 वर्ष पूरे हो जाने जा रहे, तब से आपने ये संत नाम सुना है। संत मत उन्हीं से चला, तब ये परमार्थी वचन सुनने को जीवों को मिले। इतना बड़ा सौभाग्य कलयुग के जीव का है। वैसे तो कलयुग सबसे खराब, लेकिन संत महापुरुषों के अन्न का नहीं, जीवात्माओं के लिए सबसे अच्छा युग ही है, सबसे अच्छा युग। कलयुग समयान युग, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान दूसरा अच्छा युग जीवात्माओं के लिए कोई नहीं था। लेकिन संत महापुरुषों के वचनों पर, उनकी बताई युक्ति पर विश्वास हो जाए और विश्वास के साथ हम उसे करने लगे, तब तो हो सकता कोई लाभ आपको मिल जाए, अंततः ये लाभ मिलने वाला नहीं है। इसलिए महापुरुषों के वचनों को बड़ी सतर्कता के साथ, बड़ी होशियारी के साथ इनको सुनो और समझो और करो, तब तुम्हें कुछ इससे मिलेगा। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि अगर सत्संग बच्चों को नहीं सुनोगे तो तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। जो भी तुमने काले अक्षर पढ़े वो सब शरीर तक सीमित है। शरीर को लाभ, पेट भरने की कला सिखा सकते हैं, लेकिन इनसे आपको कोई लाभ नहीं है। एक एक वचन को सावधानी से सुनिए आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, बड़ा सौभाग्य जीव का होता है तो वो सत्संग में आ पाता। काल कितनी बाधाएं डालता है,
जब आप सत्संग में चलते हो तब काल की करतूत को देख लीजिए। कभी कहेगा शरीर में ये दर्द है, परेशानी है, ये काम बिगड़ जाएगा, वो काम बिगड़ जाएगा, तरह तरह की बाधाएं दिक्कतें यानी उत्पन्न करता, क्योंकि ये मन काल का एजेंट, काल की तरफदारी करने वाला, ये दयाल की तरफ आपको आने ही नहीं देगा। इसलिए मन की रगड़ाई करो, इसको सत्संग सुनाकर, सेवा में लगाकर, भजन कराकर इस मन को रगड़ो, इसकी गंदगी उतारो, तो धीरे 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 कभी न कभी है अपने इस रास्ते पर जरूर आ जाए और सहयोग करने लगेगा। ऐसा नहीं है, काम करने वाला बहुत है, बड़ा दौड़ने वाला, दिन भर दौड़ता है। जब तुम थक जाते हो, शरीर गिर जाता है, निद्रा आ जाती, लेकिन मन तो बराबर दौड़ता रहता, तरह तरह के सपने दिखाता, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, इसके साथ ऐसा, उसके साथ ऐसा, जिसको कभी ना देखो वो दिखाता, जो कभी सोचा ना वो सोचवाता। ये ऐसा है, ये 24 घंटे बैठता नहीं, बस इसको क्या करना, घुमा देना, उधर से इधर मोड़ना, उन भोगों से हटा के इस नाम योग में लगाना। जितनी नाम योग में लग जाएगा उसी दिन अपना काम शुरू कर देगा और अपने घर पहुंच जाएगा, क्योंकि दोनों मुसाफिर, जीवात्मा और मन दोनों मुसाफिर। न जीवात्मा का ये घर है, न मन का ये घर है। मन का घर है त्रिपुटी धाम और जीवात्माओं का घर है सत्यलोक, दोनों मुसाफिर है। अब इस मुसाफिर खाने में क्या मिला, थोड़ी देर रुके चल दिए। इसी तरह कुछ वर्ष, कुछ आयु के जो मिली उसमें रहोगे, इसके बाद चलो, इस शरीर से चलो, निकलो उस शरीर में, इस शरीर से निकलो उस शरीर में, इस शरीर से निकलो उस शरीर में, बस यही कराता रहता, इसी में तुमको चक्कर लगाता रहता। लेकिन जो असली काम है उससे दूर रहता, परमार्थी काम करने नहीं देगा। संसार के भौतिक जगत के और ये भोगों के काम तो बहुत कराएगा, लेकिन परमार्थी वचन नहीं सुनने देगा। अभी देखिए ऐसे सत्संग शुरू हुआ, तमाम सो जाएंगे इसमें, ये सुला देता, सुनने नहीं देता, गुरु की शरण में टिकने नहीं देता, नाम की कमाई करने नहीं देता। क्यों? ये काल का एजेंट है और काल का ही हुक्म है कि कोई जीव यहाँ से निकलने न पाए। छल बल कपट कुछ भी करना पड़े, ये तुम करो, लेकिन निकलने मत। अगर ये सारी जीवात्माएं कहीं निकल गई तो मेरा देश खाली हो जाएगा, फिर मैं राज हुकूमत अधिकार किस पर करूंगा। इतनी चिंता है। जब से दयाल ने अपने चरण काल नगरी में रखे और काल यानी काल को इतनी चिंता हो गई, तरह तरह की बाधाएं दिक्कतें पैदा कर रहा। लेकिन जितनी ज्यादा चिंता काल को जीवों को फंसाने की है, उससे करोड़ों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। अब हमें आपको सोचना चाहिए, तुम काल की तरफ हो कि दयाल की तरफ? काल की बनाई व्यवस्था में लगे हो कि दयाल की बनाई व्यवस्था में लगो? तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि हम किसकी व्यवस्था में हैं। हम यहाँ से निकलना चाहते कि फंसना चाहते? तुम तो फंसने का सामान रोजी मानते हो। एक मकान बना दीजिए, दुकान बना दीजिए, व्यापार चला दीजिए, शादी ब्याह करा दीजिए, बाल बच्चे नहीं हो दीजिए, ये सब क्या है? ये सब काल का ही सामान है। हम आप दिन रात काल के सामान को मानते रहते और कहते हैं हम दयाल के लिए दयाल। अरे दयाल के तो दयाल वाला काम करो। दयाल के जीव जब ही माने जाएंगे जब आप दयाल का काम करें। अभी तो काल के काम में जुटे पड़े हो, तुम्हारा मन काल का है, काल में लगा हुआ है। दयाल में कैसे आएगा? तो कैसे इसको पहले समझाओ, इसको सत्संग वचन सुनाओ, इसको फिर इसको परमार्थी सेवा में लगाओ और सुमरन ध्यान भजन में इसको लगाओ, तो धीरे 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 ये शैतान मन काबू में आ जाएगा। ऐसे नहीं आ सकता। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी महर्ष ऋषियों ने हजारों वर्ष तपस्या की, लेकिन मन को कंट्रोल में नहीं कर पाए। योगियों ने तरह तरह के शारीरिक योग किए, बड़े कठिन योग किए, शरीर को कष्ट देने वाले, लेकिन मन नहीं मिला, मन कंट्रोल में नहीं आया। तो मुनियों ने
बड़े बड़े वेद शास्त्र पुराण पढ़ के सुनाए होते हैं सब, लेकिन मन रस में नहीं हुआ है। आपने शरीर इंद्रियों से कितनी पूजा पाठ, कितना तीर्थ व्रत, हवन जप तप यज्ञ, गंगा स्नान किया, लेकिन मन की गंदगी नहीं धुली। ये गंगा के पानी से या तालाब कुएं नदी के पानी से साफ नहीं होता। ये तो साफ होगा संतों के सत्संग श्रद्धा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब पट कर जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी श्रद्धा का जल मिल जाए और सदगुरु की दया हो जाए, वो तो इस गंदे मन को साफ कर सकता। अन्यथा बहुत मुश्किल है। जिनको तुम भगवान कहते हो, त्रेता के राम, द्वापर के कृष्ण, उन्होंने अपने मन पर नियंत्रण कंट्रोल नहीं कर पाया। उनके मन ने उनको बहुत सताया, राजपाट दिलाया, धन दौलत मान सम्मान दिलाया, उनका इतिहास बनवाया, उनकी पूजा करा रहा, लेकिन जीवात्मा को जगने नहीं दिया, परमात्मा से मिलने नहीं दिया। यही तो असली काम है कि हम आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें आपको सदगुरु मिल गए। उन्होंने दया कृपा करके नाम की युक्ति दे दी, नामदान आपको दे दिया और अपनी गोद में बैठा लिया। ये सब काम तुम्हारा थे, लेकिन हम उनसे कुछ करवा नहीं पाए, उनको समझ नहीं पाए, उनको जान मान पहचान नहीं पाए, अपनी जीवात्मा का उद्धार कल्याण करा नहीं पाए और पाप कर्मों में माफी में नहीं दिला पाए, तो जीवन तो बेकार जा रहा। मिले पर हम उनसे नहीं मिले, मिला पर हम उसको अपने अनुसार कर नहीं पाए। देखो कितना भारी नुकसान दिया, और ये नुकसान रुपए पैसे से पूरा नहीं किया जा सकता। तो आत्मिक नुकसान, आत्मिक उद्धार का नुकसान जो हो गया, इसको भौतिक जगत में किसी सामान से आप पूरा नहीं कर सकते। इसलिए गुरु की जरूरत है, हर पल पल घड़ी पर गुरु की आवश्यकता। गुरु माने ज्ञान। गुरु कोई दाढ़ी बाल का नाम नहीं है, गुरु कोई लाल पीले कपड़े पहनने वाले का नाम नहीं, गुरु कोई छापा तिलक जनेऊ चंदन बंदन लगाने का नहीं। ये तो बाहरी बनावट आप करते, ये शरीर की ऊपरी बनावट सजावट आप करते हो, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। वो साधु आत्मा, वो महान आत्मा तो अंदर बैठी है। जब आत्मा महापुरुषों के पास पहुंची और महापुरुषों ने उसको अपना बना लिया, अपने समान महान बना लिया, तब उसको लेके चले गए और परमात्मा से मिला दिया। ये काम संसद गुरु का है, और संसद गुरु कभी आए नहीं थे, और आए तो हमने आप उनको पहचान नहीं पाया। इतनी भारी भूल हमसे आपसे हुई। इसलिए ये भारत देश है, यहाँ गुरु की प्रथा है कि चलो भाई बुढ़ापा आ गया, कोई न कोई गुरु कर लो। अब तुम्हें क्या पहचान कि गुरु कौन है कौन नहीं है, कौन असली कौन नकली है, कौन बनावट सजावट करता है, किसमें वास्तविकता है, ये तो जानकारी आपको है नहीं। तब कहते गुरु कोई खोज करो भाई, बिन गुरु रहा कोई नहीं। ऐसे समृद्ध परमार्थी गुरु की खोज करो, वो मिल जाएंगे, रास्ता दे दो, अपने घर पहुंचा के मालिक से मिला देंगे, उनका ही काम। इससे हमारे भारत देश में आदिकाल से गुरु करने की प्रथा कि भाई गुरु करो गुरु करो। अब कहते हैं गुरु करो जान के पानी पियो छान के, नहीं, गुरु करो छान के पानी पियो जान के। क्या नाली का पानी छान के दे दिया पी लोगे आप? गुरु जान के किया जाता और छानबीन करते और पानी जान के पीना चाहिए। ये दोनों चीजें जल जीवन है, ऐसे जीवन को सार्थक बनाने वाले गुरु हैं। ये दोनों आवश्यक, शरीर के लिए पानी की आवश्यकता और आत्मा के लिए गुरु की आवश्यकता। ये दोनों चीजें हमारे पास और समय से आपको मिली, लेकिन हम उनकी कदर नहीं कर पाए। जबकि उन्होंने अपना परिचय दिया कि चलो कलयुग का कमजोर जीव, गंदा जीव है, भोगी विलासी जीव है, चलो इसको समय से कोई जानकारी दे दी जाए कि भाई कोई तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारे काम के लिए आया, तुम्हारी जीवात्मा को जगाने के लिए आया, परमात्मा से मिलाने के लिए आया। तो उन्होंने अपनी जानकारी 3 प्रकार से जानकारी दी। पहली अपना परिचय दिया कि मैं राम कृष्ण की तरह से
बीच के लोग से नहीं आया हूँ जो तुम सबको बीच में छोड़ के चला जाऊंगा। न मैं ब्रह्मा के ब्रह्मलोक से आया हूँ, न विष्णु के विष्णुलोक से आया हूँ, न शिव जी के शिवलोक से आया हूँ, न मतलब राम के साकेत लोक से आया हूँ, न कृष्ण के गोलोक से आया हूँ, न देवी देवताओं के देवलोक से आया हूँ। कहते हैं मेरा परिचय, मैं सतलोक सचखंड अनामी धाम से आया हूँ और ये अपनी रूहों जीवात्माओं के लिए आया हूँ, अपनी सुरतों रूहों जीवात्माओं को जगाने के लिए, उनको घर पहुंचाने के लिए आया हूँ। ये सब परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। लोगों अपना परिचय दिया कि कहीं तुम भूल भरम में न फंस जाओ, अन्य शक्तियों की तरह तुम कहीं बीच के लोग की शक्ति न समझ बैठो। इसलिए उन्होंने अपना परिचय दिया। हम वहां से आए हैं, ऐ जीवात्मा तू जहाँ की रहने वाली, मैं तेरे घर से ही आया हूँ, तुझे लेने के लिए और तेरे घर पहुँचाने के लिए आया हूँ। कह रहे गुरु तुमको घर पहुँचाना एक हमारा, मेरा एक ही काम है, इन जीवात्माओं को घर पहुँचा दूं। लेकिन चेलों ने यहाँ गुरु को पहले ही पहुँचा दिया। देखो तो पहले गुरु के वचन बोल गए और चेलों के वचन में आ गए। जब कहते गुरु की तुमको घर पहुँचाना मेरा काम है, अपना काम बता दिया, फिर तुम भ्रमित कैसे होगे? लोगों के कहने पर नहीं नहीं गुरु जी चले गए, अब कभी नहीं आएंगे, इसका मतलब अब हमारा कभी काम ही नहीं होगा, हमारी जीवात्मा का कभी उद्धार नहीं होगा, हमें पाप कर्मों से कोई माफी नहीं दिलाएगा। कितना बड़ा नुकसान एक सत्य के कहने पर। और आपने कितनी बड़ी भूल भरम की, ये अपने मालिक को बुला दिया। अभी किसी काम की शुरुआत हुई नहीं, उन्होंने महापुरुष के जाने की शुरुआत कर दी। फिर ये काम कौन करेगा? इतने बड़े वादे ये सृष्टि में किसी ने किए नहीं, इतने बाबा जी गुरु जी महाराज, और आपने उनको अपना गुरु बनाया। और ये भी नहीं समझ पाए कि गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके जाता। ये जानकारी सब है, जानकारी का नाम ही तो सत्संग है। अगर सत्य का संग मिल गया और हम सत्य से जुड़ गए, फिर ये झूठ का कोई साधन हमको हटा नहीं सकता, कोई अलग नहीं कर सकता। लेकिन आपने सत्संग को पकड़ा ही नहीं। बच्चों को तो सुना कानूनी, लेकिन शैतान मन ने स्वीकार नहीं किया और आप धोखे में चले गए। तुम्हारा मन तुम्ही को धोखे में डाल दिया, तुम्हारा मन तुम्हारे गुरु से तुम्हें हटा दिया। देखो कितना बड़ा, इसीलिए कहा बड़ा वैरी है मन घट में, इसी को जीतना करता। सबसे बड़ा तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा मन, जो तरह तरह की ऐसी गंदी भावनाएं पैदा करता रहता, ऐसे गंदे पाप कर्मों की तरफ ले जाने की कोशिश करता, सदा प्रयत्न करता रहता है कि किसी तरह से निकल न पाए, काल के कर्मों की गंदगी में फंस जाए, फिर उसको यही आना जाना बना रहेगा, कभी नहीं निकल पाएगा। ये सबसे बड़ा दुश्मन आपका मन। तुम कह रहे हो पड़ोसी खराब है, ये खराब वो खराब, तुम कभी ये मानते नहीं कि हमारा मन ही खराब। ये खराबी क्यों देखता, ये खराबी क्यों ग्रहण करता, ये बुराइयों की तरफ जल्दी क्यों जाता, बुराई जल्दी क्यों पकड़ता, अच्छाई को क्यों नहीं पकड़ता? तभी कहा पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। तुम अभी शैतान मन के पीछे पड़ जाओ, शारीरिक इंद्रियों की कोई क्रिया नहीं इससे काम आई। कितना पूजा पाठ किया लेकिन मन कंट्रोल में नहीं हुआ। अब पूजा पाठ नहीं करना, केवल इसी के पीछे पड़ जाओ। बड़ा बैरी है मन में, मन घट में, इसी को जीतना कटना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। कहते कि तुम इसी के पीछे पढ़ो। अब हमें आपको कुछ करना नहीं, केवल अपने मन को कंट्रोल नियंत्रण में लाना है, मन की निगरानी करते रहना है कि ये बुरे कर्मों की तरफ न जाए, बुरी भावनाएं न पैदा हो और बुरी संशोभत में हम न जाए। यही दुआ और दया हमें आपको मांगनी चाहिए, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम दुआ और दया का मतलब समझते हैं। दुआ मन का घाट है, यहाँ पर दुआ मांगी जाती,
और यहाँ से दया होगी। ये दया का घाट है, ये दुआ का घाट है, ये मन का स्थान है, ये जीवात्मा का स्थान। इस मन को यहाँ से हटा के अब यहाँ ले आना। इतना काम आपको करना, इतना काम करो तुम अब की, फिर आगे की सतगुरु जानी। इतना काम मन को इधर से मोड़ करके जीवात्मा के पास ले जाना है, क्योंकि जीवात्मा इसको साथ में ले आई थी और वादा करके ले आई कि जब हम तुम दोनों चलो नीचे चलते हैं, नीचे के लोग को देख करके वापस चली आएंगी, हम तुमको बगैर लिए साथ में वापस नहीं हो। बस इतने में बेचारी फंस गई। और जीवात्मा तो वादा खिलाफी कर नहीं सकती, वो तो सत्य है। तो इसलिए उसी का अपने प्रिय मित्र मन का इंतजार कर रही बैठी आप। अब हमें आपको कुछ नहीं करना, केवल मन को सत्संग सुना के, परमार्थी सेवा में लगा के, सुमरन ध्यान भजन करा के इसको धीरज से जीवात्मा के पास पहुंचाना। जब वहाँ ये पहुंच जाएगा, जीवात्मा में मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय शक्ति अपने में खींच लेगी और खींच करके इसको धीरे यानी उसके घर तृप्ति धाम पहुंचा देगी और अपने मालिक के पास पहुंच जाएगी। ऐसे दोनों का काम होता है, बिना गुरु के तो कुछ नहीं हो सकता। वो भी गुरु कैसा हो, शब्द पार की गुरु जो हो गए तो झट देवे भेद रखा है। अगर शब्द की पारिक यानी ज्ञान करने रखने वाला ऐसा अगर गुरु है तो शब्द से मिला देगा, क्योंकि जीवात्मा शब्द से अलग हो चुकी, केवल उसे शब्द पकड़ाना है। और ये शब्द पकड़ाएगा कौन? शब्द पार की सतगुरु, उनके पास युक्ति है, वो शब्द को पकड़ाएंगे। बाकी तो भौतिक सामान पकड़ाने दिखाने वाले हैं, तो इसी में आपको फंसाए रखेंगे। लेकिन शब्द की पारी तो किसी को है, बिरला को ये शब्द की पारी करता। अगर सत्य की पारी करने का ज्ञान तुम्हें हो जाए और तुम सत्य के में लग जाओ तो धीरे धीरे ये दोनों का काम हो जाएगा, मन का भी काम हो जाएगा और जीवात्मा भी काम हो जाएगा। इसलिए गुरु की महिमा है, बिना गुरु के कुछ। जैसे अच्छे सच्चे लालन पालन के लिए अच्छे माँ बाप की जरूरत है, अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे अध्यापक की जरूरत है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऐसे बड़ हकीम डॉक्टर की जरूरत, अच्छे यानी स्वच्छ प्रशासन के लिए अच्छे सच्चे चरित्रवान शाकाहारी सदाचारी राजा की जरूरत है। और इन सबको अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए अच्छे सच्चे सदगुरु की जरूरत है। ये आवश्यकता है। पहले आवश्यकता को समझो, तब तुम्हारी समझ में कुछ आएगा कि हमें किसकी आवश्यकता है, कौन की आवश्यकता कौन सा मेरा पूरी कर सकता है। इसी पर आपको विचार करना। सत्संग यही सब आपको बताता और कुछ नहीं सिखा। जय गुरुदेव। अब जरा महापुरुषों के दो वचन सुन लीजिए। अगर मैं ऐसे कहता रहूं तो आपको भी अपने मन से बना के करें। तो एक प्रमाण है, वैसे महात्माओं को वो खुद ही प्रमाण होते हैं, लेकिन जीव को कैसे समझाया जाए, उसके अंदर कैसे प्रवेश किया जाए। तो कहते हैं ये भवसागर है, बिन गुर भवनी तरह कोई, जो विरंच शंकर समूह। कोई शब्द क्या संबोधित कर रहा कि कोई नहीं जा सकता, छोटा बड़ा गरीब अमीर पढ़ा लिखा अनपढ़ हिंदू मुसलमान स्त्री पुरुष कोई नहीं जा सकता, बिना सतगुरु के भवसागर पार कोई नहीं कर सकता। अब गुरु भवसागर पार, गुरु तो बहुत यहाँ है, लेकिन नाम नौका लेके कौन आया? जिसके पास नाम नौका है वही भवसागर से पार करेगा, ये सब नहीं। और बाबा जी ने कहा कि मैं जय गुरुदेव का इतना बड़ा नाम जहाज लेके आया हूँ, अगर सारा विश्व मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना भरेगा। तो क्या जहाज खाली चला गया? क्या खाली लौटाल के ले गए? अभी तो कोई जीवात्मा जगी नहीं और जहाज पर सवार हुई नहीं। तुम कहते हो जहाज चलाने वाला चला गया, फिर जहाज को ले कौन जाएगा? क्या ये ताकत किसी में है? इस जहाज को कोई भवसागर से जीवों को पार
करके उसके घर पहुंचा दे। ये सब जानकारी अगर आपने रखी होती तो तुम्हें भूल भ्रम संदेह में कोई डाल नहीं था। इतना बड़ा स्वार्थी लोभी लालची हो, अगर परमार्थी वचन संत महापुरुषों के आपने पकड़ के रखे हैं, उन पर चल रहे हैं, उनकी दया का एहसास कर रहे हैं, तो तुम्हें कोई डिगा नहीं सकता। कोई माई का लाल तुम्हें गुरु से अलग नहीं कर सकता। लेकिन आपने गुरु वचनों को पकड़ा ही नहीं। कानों ने तो सुना लेकिन मन ने स्वीकार नहीं किया, बस वहीं से खलबली मच गई। तो यार समझा के क्या कह रहे हैं, जरा दो वचन सुन लीजिए। कि गुरु बिन कभी न उतरे पार, 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 नाम बिन कभी न होए उद्धार, न होए उद्धार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, कभी न उतरे पार। देखो संत महापुरुष कैसे समझाते हैं, ऐसी सरल भाषा में सरल शब्दों में कहते हैं कि बिना पढ़ा भी पढ़ सकता। वैसे संत मत का तो विचार है कि बिना पढ़ा पढ़ जाता है और पढ़ा लिखा बह जाता है। जो तमाम तरह के अक्षरों को समेट के ले आया, अपने अंदर रट के बैठा ले, वो इस मार्ग में कभी टिक नहीं सकता। वो तरह तरह की शंकाएं संदेह भूल भ्रम करेगा, और ये शंका का विषय यहाँ है नहीं। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट सत्य और हकीकत का विषय है। तो क्या कह रहे हैं कि अगर तुम भवसागर पार जाना चाहते हो तो बिना सतगुरु के नहीं जा सकते, और वो सतगुरु जो नाम जहाज लेके आया हो वो ले जाए। ऐसे नहीं, आगे क्या कहते हैं कि नाम बिन कभी न हो उद्धार, बगैर नाम रूपी जहाज पर बैठे हमारा उद्धार कल्याण नहीं हो सकता। अब उन्होंने तो आवाज लगाई, चलो 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 बैठो जहाज पर, मैंने तुम्हारे लिए नाम नौका लगा दी, तुम विश्वास करके इस पर सवार हो जाओ और अपने घर की तरफ चलो। ऐसी आवाज तो किसी ने लगाई ही नहीं। ये भूमंडल पर विलक्षण अद्वितीय आवाज थी। किसी ने इतनी हमदर्दी नहीं जताई जितनी बाबा जी गुरुदेव जी महाराज। और आपने उनकी यानी मतलब हमदर्दी को समझा ही नहीं कि वो हमारे लिए आए हैं, हमारी जीवात्मा के लिए आए, जीवात्मा के कल्याण उद्धार के लिए आए, हम सबको पाप कर्मों से माफी दिलाने आए। हमने इसे समझा ही कहा था। आगे क्या कह रहे हैं कि संग बिन कभी न पावे सार, 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 प्रेम बिन कभी न पावे यार, 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 गुरु बिन कभी न उतरे पार। देखो कह रहे हैं बिना गुरु की संगत सत्संग किए हमको उसका सार नहीं मिलेगा, वास्तविकता की जानकारी नहीं होगी कि सत्य क्या है। आगे क्या कह रहे हैं, प्रेम बिन कभी न पावे यार। यार माने मित्र दोस्त बिना प्रेम के नहीं होता। जब किसी से प्रेम होता है तभी तुम उसको अपना साथी या मित्र मान लेते हो। तो दोनों चीजें समझा रहे हैं कि जब तक ऐसे सतगुरु का संग नहीं करोगे,
सत्संग बच्चों को नहीं सुनोगे, उनकी बताई युक्ति पर नहीं चलोगे, तब तक तुमको सार्थक नहीं मिलेगा कि मानव जीवन का मतलब क्या। आखिरकार परमात्मा ने हम सबको ये मनुष्य मंदिर क्यों दिया, किस काम के लिए दिया, ये जानकारी सत्संगी आपको कराएगा। आगे क्या कह रहे हैं कि जुक्ति भी न चढ़े न गगन मजार, युक्ति बिन चढ़े न गगन मझार, जुक्ति भी न चढ़े न गगन मजार, युक्ति बिन चढ़े न गगन मझार, दया बिन खुले न वज्र कवाड़, दया बिन खुले न वज्र की वाड़, दया बिन खुले न वज्र की वाड़, दया बिन खुले न वज्र की वाड़, गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे अब तो जाके कह रहे हैं बगैर युक्ति की मुक्ति नहीं होती। अब युक्ति क्या है? नाम। ये नाम दान युक्ति ही है। ये जीवात्मा को जगाने की, परमात्मा के पास पहुंचाने की युक्ति नामदान। कहा बिना युक्ति के ऊपर के मंडल क्रॉस करके अपने घर जो सबसे ऊपर अपना घर है सत्यलोक सत्य का नामी धाम, बिना उस मंडलों को क्रॉस किए चढ़े हम अपने घर नहीं जा सकते हैं। वो भी युक्ति ही ले जाएगी। वो नाम आधार है, नाम डोर शब्द डोर है, जिसको पकड़ाया गया था जीवात्मा को और कहा गया था ये नाम डोर शब्द डोर छोड़ना मत। कितना कोई बहकाए भरमावे, लोग लालच थे, लेकिन नाम डोर मत छोड़ना। काल ने इतनी होशियारी की कि वो नाम डोर उसने छीन लिया, नाम डोर छीन लिया उसने। कहा कि अरे भाई तू अपने घर से आई तो क्या सामान लेके आई, बस इतने में हम लोग ठग गए। कहा तुम अपने देश से आई हो, क्या सामान लेके आई? पूछ रहा जीवात्मा से। कहा उस समय हमारे सबके पास सत्यता, ईमानदारी, चरित्रा, निर्मलता, अच्छा खान पान, अच्छी संगत, अच्छे कर्म, तपस्या, त्याग, वैराग सब कुछ भरा पड़ा था। काल ने कहा रे फेंकी सामान, मेरे देश में आई है मेरा वाला सामान। हम सब जीवात्माओं ने समझा कोई अच्छा सामान देगा, तो काल के कहने पर अच्छा वाला तो गिरा दिया। फिर काल ने कहा लो हमारा आप सामान, अब तुम्हारे हाथ खाली हो गए तो हमारा सामान पकड़ो। काल का सामान क्या है? कहते ये झूठ है, ये छल कपट है, ये बेईमानी है, ये हिंसा मारकाट है, ये व्यभिचार कुचार है, ये गंदा खान पान है, ये सब हमने आपने किया। काल ने दिया, हमने आपने उसका सामान ले लिया। अब ये कर्जा हो गया, यही कर्जा हो गया। अब उस सामान का जितना ज्यादा प्रयोग करो उतने ज्यादा कर्जा बढ़ रहा है। जितने ज्यादा दिन तक प्रयोग करोगे उतने ज्यादा दिन तक ये कर्जा और बढ़ता रहेगा। देखा धीरे 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 इतना कर्जा बढ़ गया कि हम मूलधन क्या कर्जे को निपटा नहीं सकते। तो कम कर्जा बड़ा कठिन है। रुपए, पैसे, धन दौलत, सामान का तो कर्जा आप दे सकते हो, लेकिन कर्म कर्जा कैसे चुकाओगे? जो कुंडलों शराब पी के पेशाब बना दिया, क्या दे सकते हो? कुंडलों मुर्गा मीट खा के लैट्रिन बना दी, क्या दे सकते हो? इनको मारा, काटा, सताया, अपमानित किया, क्या आप दे सकते हो? ये हिंसा और चोरी, डकैती, कत्ल और बलात्कार जो आपने किया, क्या इसको चुका सकते हो? जो मनुष्य मंदिर परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, जिस मनुष्य मंदिर में परमात्मा की चेतन जीवात्मा बैठी है, उस मंदिर में आपने कितनी गंदगी भरी। सुबह से शाम तक इतनी गंदगी भरी आपने, ये नहीं सोचा ये जीवात्मा परमात्मा की मूर्ति है। पत्थर की मूर्ति के आगे आप गंदगी नहीं फैलाते, ये तो परमात्मा की चेतन मूर्ति है। इसके आगे कितना आपने गंदा खान पान भरा, बुद्धि ना से नशा, शराब को पीकर बुद्धि को पागल किया,
जब बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की पहचान पर खत्म हो जाती। ये गंदगी आपने आप ले ली। अब एक महापुरुष की तरफ से आवाज उठी कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। ये आवाज इस लोक में किसी ने नहीं लगाई। जब से सृष्टि बनी है ये आवाज किसी ने नहीं लगाई, जैसी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। कितना बलपूर्वक कि कलयुग तुझे जाना पड़ेगा और सतयुग तुझे आना पड़ेगा। जो इतना बल शक्ति रखता है कि कलयुग को जबरदस्ती भगाएगा, जबकि कलयुग का राज यहाँ, ये तो कलयुग का राज है। और कलयुग सबसे बलवान है, काल बड़ा बरियार, सबसे जबरदस्त यही कलयुग। जब सतयुग में गया तो बाप बेटे में झगड़ा करा दिया, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप में। यही कलयुग जब त्रेता में गया तो भाई भाई में झगड़ा करा दिया, रावण और विभीषण में। यही कलयुग जब द्वापर में गया तो मामा भांजे कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। देखो कितना बिगाड़ करने वाला। आज तो उसका पूरा राज्य, आज तो कलयुग ही है, अब उसका पूरा राज्य है, अखंड राज्य। तो इसके अखंड राज को बाबा जी ने क्या कहा था, है कलयुग तू हर युग में गया, सबको सताया, परेशान किया, लड़ाई झगड़ा करवाया, लेकिन आज मैं तेरे घर में अपनी तपस्या त्याग के बल पर 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाऊंगा और जितने जीवों को नाम दिया, नाम दान दिया, उन सबको घर पहुंचाऊंगा। और जब तक घर नहीं पहुंचा लूंगा, चाहे हमको इसी शरीर में 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े। ये भी वादा है कि अपनी जीवात्माओं को पहुंचाने में अगर कोई देर हो गई तो चाहे हमको 400 वर्ष क्यों न रहना पड़े, लेकिन बिना जीवात्माओं को घर पहुंचाए मैं मानो चोला छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। इतनी बड़ी जानकारी आपको मिली, लेकिन वो भी तो आपके पास नहीं है, तुमने सब गिरा दिया। तो ये काल का देश है, काल के देश में हमें कैसे रहना, पराये देश में, पराई हुकूमत में, पराये राज्य में, पराये घर में, पराई व्यवस्था में आप मनमानी नहीं कर सकते। वो जैसा चाहेगा वैसा तुमको रखेगा। अब ये गुलामी हो गई, ये हम दास्ता गुलामी की मतलब कठिन जंजीरों में बंध गए। इससे निकलना बड़ा मुश्किल है और निकालना बड़ा मुश्किल। स्वयं बस की बात नहीं है कि हम सब जीव निकल जाएं। यद्यप फंसे आप करनी करके हो, लेकिन करनी करके फंस गए। अब निकल ऐसी करनी तुम्हारे पास नहीं कि तुम निकल भी आओ। दोनों दांव होने चाहिए। निकलना अगर जाना, अगर ये जान गए फंस गए, अगर फंसना है तो निकलने की बात पहले सोचो कि हम जा तो रहे, फंस जाएंगे तो निकलेंगे कैसे। निकलने की युक्ति अगर नहीं है तो फिर तुम फंस करके कभी निकल नहीं सकते। अब हम आप निकलने की युक्ति तो थी, आपको दी गई नामडोर शब्दडोर, यही युक्ति है। इसी को नामदान कहते। जीवात्माओं के धर्म का दान है, ये सर्वोपरि है। तो कहा कि आपको युक्ति दी, आपने युक्ति काल के कहने पर छोड़ दिया, उसने आपकी छीन ली, फिर अपना वाला गंदा सामान पकड़ा दिया। उसी गंदे सामान का हम प्रयोग करने लगे तो धीरे धीरे गंदे हो गए। जब गंदे हो गए तो दिखाई देना सब बंद हो गया। जब गंदगी ऊपर सामने पर्दा बन गया तो दिखना सुनना सब बंद हो गया। अब हमको ये नहीं मालूम किधर हमारा घर है, हमारा मालिक किधर, किधर से हम जाए, कैसे आए, ये सब भूल गए। तो किस तरीके से समझाते हैं, देखो आगे क्या कह रहे हैं कि सूरत बिन होए न साथ समान, सूरत बिन होए न साध समाल, सूरति बिन होए न शब्द समार, सूरत बिन होए न शब्द समाल, निरत बिन होए
न ध्वनि आधार। तीरथ बिन होय न धुन आधार। नीरत बिन होय न ध्वनि आधार। नीरत बिन होय न धुन आधार। गुरु बिन कभी न उतरे पार। गुरु बिन कभी न उतरे पार। बिना शब्द के सूरत का इसकी संभाल नहीं हो सकती, क्योंकि सूरत काल माया के किसी सामान का प्रयोग नहीं करती। बिल्कुल अलग थलग शरीर के नाके पर यहाँ बैठी हुई, और गंदगी दो आंखों से शुरुआत होती है। वो इधर गंदगी है, ये पाकिस्तान निर्मल स्थान है जहाँ पर सूरत बैठी हुई है। कहते बिना शब्द के इस बेचारी की समान नहीं हो सकती। सूरत माने देखना, निरत माने सुनना। अब निरत भिगा भरे बगैर आवाज सुने तो आप उधर जाओगे कैसे? जब आवाज मिलती तभी भागते हो। इधर अभी आवाज कोई लगा दे फौरन भाग करोगे। आवाज में मैग्नेटिक पावर है, चुंबकीय शक्ति, खिंचाव है जो अपनी तरफ खींच लेती। जैसे इधर आवाज सुनते हो तो फौरन चल देते हो, इसी तरह अगर उधर की आवाज सुनने को मिल जाए, इसी आवाज को हिंदू महात्माओं ने कहा ये वेद वाणी है, आकाश वाणी है, अमृत वाणी है, ये अनैत वाणी है, इसके कह के पुकारा। और मुसलमान फकीरों ने इसी को कलमा और आयत कहा। ये निरंतर 24 घंटे हमारे आपके इस मनुष्य मंदिर में आवाज होती रहती है, घंटा संग बजते रहते हैं, कीर्तन आरती हुआ करती, लेकिन हमारी आंख बंद तो देखे कैसे, कान बंद तो सुने कैसे? अब आत्मा का कि आंख और कान दोनों बंद हो गए। जैसे शरीर में 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, अगर ये सब बंद हो जाए तो दिखाई सुनाई कुछ खुशबू का एहसास होगा आपको? तो आप डॉक्टर की तलाश करते हो कि हमारी आंख और कान नाक खराब हो गया, कोई ऐसे डॉक्टर में हकीम मिल जाए जो उसको ठीक कर दे, फिर आप उसकी तलाश करते हो, खोज करते हो। जब मिल जाता है जानकार, और जैसे उसने औषधि जड़ी बूटी दे दी और आपने उसका इस्तेमाल किया तो वहाँ कान ठीक हो गए। लेकिन जीवात्मा के यहाँ कान मुद्दतों से बंद, जब से यहाँ आई तब से बंद है। इसके बारे में कभी सोचा आपने? कभी विचार किया कि हमारी जीवात्मा का आंख और कान और नाक के संबंध है? जब ये खुलेगा नहीं तो उधर हम कैसे देखेंगे, सुनेंगे और खुशबू बदबू का कैसे एहसास करेंगे? तो महापुरुष ने भी बताया कि जीवात्मा के आंख कान खोलने का इल्म ज्ञान यहाँ किसी को नहीं। यहाँ वो जड़ी बूटी नहीं है। क्या लिखा उन्होंने कि सतगुरु दे बचन विश्वासा और संयम ये ना विषय की आशा। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में ये सबको उत्तर यानी दिया है, सबको बताया कि जब सद्गुरु रूपी वैद्य मिल जाएंगे और नाम की औषधि जड़ी बूटी दे देंगे तो ये सब तुम्हारी गंदगी खत्म हो जाएगी। आंख और कान दोनों की, नाक की, सब की गंदगी खत्म हो जाएगी अगर तुमको समय का सद्गुरु मिल जाए और वो दया कृपा मेहरबानी करके नाम की जड़ी बूटी, नाम रसायन हमें आपको दे दे तो हमारा आंख कान न खुल सकता। और ये संयम क्या है कि विषय वासनाओं की इच्छा न, ये परहेज है। जैसे डॉक्टर दवा तो थोड़ी देता, परहेज बहुत बताता, और बिना परहेज के दवा काम करती नहीं। ठीक इसी तरह से उन्होंने दवा बताई कि नाम रसायन है, नाम बूटी वो देंगे, लेकिन परहेज आपको क्या करना कि विषय वासनाओं की इच्छा न रखना। ये परहेज है तो नाम काम करेगा, परहेज नहीं करोगे तो कोई गारंटी नहीं देता। लोगों कितनी बड़ी बात। फिर पूछा कि भाई ये मानव जीवन सार्थक कौन करेगा? और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा को कौन जगाएगा? वो भी
रामचरितमानस ने सब लिखा और 550 वर्ष पहले से आपको जानकारी मिल रही। लेकिन अगर उसी को आपने पढ़ लिया होता तो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर निकल आता, तुम्हारी समस्या का समाधान मिल जाता। लेकिन आपने वो भी तो नहीं किया ना, यानी भूतकाल को ना आपने जाना, ना वर्तमान में महापुरुष को माना। इसलिए हम सब संदेह भ्रम में चले गए हैं। तो कहते कि करण धार सतगुरु दृढ़ नावा और दुर्लभ का जय सुलभ करी पावा। जिन्होंने अपने मानव जीवन का मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, डायरेक्टर सतगुरु को बनाया, उनका ये मानव जीवन भी सार्थक हो गया और मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली चेतन जीवात्मा का उद्धार भी हो गया। दोनों काम बन गए। सतगुरु के मिलने पर हमारे दोनों काम बन गए, भौतिक और आध्यात्मिक, नूरानी जिस्मानी, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, लौकिक पारलौकिक, हमारे दोनों काम बन गए सतगुरु के मिलने पर। लोगों कितना बड़ा लाभ है, एक एक के मिलने से अनेकों लाभ हो गए। एक के मिलने से कितने वर्षों से, युगों से भूली भटकी जीवात्मा को अपना सहारा मिल गया। कितना बड़ा काम हुआ। लेकिन आप समझो तब तो ऐसे सुनते रहते, भूल जाते। अभी यहाँ से उठोगे तो झाड़ के यहीं चले जाओगे, एक शब्द भी तुम्हारी झोपड़ी तक नहीं पहुंचेगा। यही सब भूल जाते। फिर वही खाने पीने में वही सब चिंतन शुरू कर देते। पहले आश्रम पर मथुरा में कोई भंडारा नहीं, कोई रोटी टेंट नहीं, कोई व्यवस्था नहीं थी। हम लोग अपनी व्यवस्था हाथ में रखते। झोले में तैयार भोजन, बाटी, सत्तू और चने रख लिए, भूख लगी निकाल के खा लिया और फिर चर्चा कर लिया। आज सत्संग में ये क्यों कहा गया, गुरु ने ये क्यों बोला, इसका क्या मतलब है, यही आपस में बैठ के चर्चा करते रहते थे। पहले रब किया, फिर फेयर हो गया। याद हो गया आपको? कोई मार्केट नहीं थी। अब तो जैसे सत्संग से छूटे, वो बैठने वाला बिस्तर जैसे झाड़ा तो वहीं पर वचन भी सब झड़ गए और सीधे मार्केट में घुस गए। ये लेना, ये खरीदना, भंडारों में ये खाना, वो खाना, ये बिगाड़ तो इसी से हुआ है। इसलिए ऐसा कुछ लग रहा है कि आगे व्यवस्था बंद करनी पड़ेगी, तभी तुम संभलोगे। ऐसे तुम सुधरने वाले नहीं हो। जो घर में है वो यहाँ ढूंढते हो, ऐसे तो घर ही ठीक, फिर यहाँ क्या करने जा। अरे तपोभूमि है, आपको मालूम नहीं, 88,000 ऋषियों ने तपस्या की। तपोभूमि पर तुमको भी समय के अनुसार कोई न कोई छोटी मोटी तपस्या करनी ही पड़ेगी। इसलिए आपको झोपड़ी में रखा जाता है। कभी पानी में भीग गए, कभी धूप में खड़े हो गए, कभी धूप में काम कर दिया, सेवा कर दिया। ये सब तपस्या तो आप कर रहे हो। ये कलयुग की तपस्या है, क्योंकि कलयुग में मानव कमजोर है, शक्तिहीन, बलहीन, चरित्रहीन, सब कुछ नहीं उसके पास। इसलिए उसके मुताबिक यहाँ व्यवस्था तपस्या की रखी है। धीरे 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 धीरे, और तुम यहाँ पर सोचते हो झोपड़ी बना लो, बिल्कुल घर जैसा माहौल यहाँ बना ले, तो इससे तो घर ही में रहते, यहाँ क्या करने हैं। अरे तपोभूमि है, भूल गए आप। जब तक उसके अनुसार नहीं रहोगे तपोभूमि का लाभ आपको नहीं मिलेगा। ये तो लिखा है, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। रामचरितमानस में कितना स्पष्ट वर्णन, और किसी तीर्थ का वर्णन गोस्वामी महाराज ने नहीं किया। ये नैमिषारण्य का वर्णन क्यों किया? ये नैमिषारण्य ये तपोभूमि है, वो भी एक की नहीं, 88,000 ऋषियों की। कितनी बड़ी संख्या, इतनी तो शहर की आबादी नहीं होती है जितनी बड़ी संख्या ऋषि मुनि की यहाँ रही। और यही भूमि पर उन्होंने हजारों वर्ष तपस्या, भोगों से अलग थलग, बेचारे बिल्कुल शरीर को सुखा दिया, हड्डियों को गला दिया और भोगों से बहुत दूर रहे, लेकिन प्रभु प्राप्ति का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि वो तो संत महापुरुषों के पास है। और कलयुग में संत महापुरुष आए, अन्य युगों में ऋषि मुनि, योगी महास, अवतारी शक्तियां, ज्ञानी विज्ञानी आए, लेकिन कलयुग में संत सतगुरु आए, जिनके पास
जीवात्मा को घर पहुंचाने की पूरी शक्ति, पूरा इल्म है, पूरी युक्ति है उनके पास। लेकिन हम आप उनसे कैसे लें, युक्ति कैसे लें और अपनी जीवात्मा का कल्याण कैसे कराएं, ये तो हमारे आप पर निर्भर करता है। आगे क्या कह रहे हैं कि गुरु से करना पहले प्यार, 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 नाम रस पीना मन को मार, 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 गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे सागर को पार करना चाहते तो उस माझी मल्ला केवट केवटिया उस सदगुरु से प्रेम कर। अरे मल्ला से प्रेम हो जाए तो जल्दी आपको बैठा के पार कर देगा। तो भवसागर के मल्ला केवट केवटिया कौन है? कहते सतगुरु, जो नाम नौका लिख के आए उनके पास सब कुछ। क्या कह रहे हैं? गुरु से करना पहले प्यार, पहले उनसे प्यार मोहब्बत कर लो, उनको अपना बना लो, तुम उनके बन जाओ। तो कहते कि फिर नाम रस पीना मन को मार, मन को भोगों से हटाकर जो नाम देते हैं वो नाम रस चूता है, उसमें निरंतर नाम यानी अमृत चूता रहता है, उसी को जीवात्मा पिएगी तो बलवती हो जाएगी, क्योंकि जीवात्माओं का भोजन शब्द है। ये वो रोटी सब्जी दाल वो नहीं खाती, इस तरह के माहौल वातावरण में नहीं रहती, उसका बिल्कुल अलग थलग स्थान है और अलग थलग उसका भोजन है। कह रहे कि नाम रस पीना मन को मार, जब मन मर जाएगा यानी भोगों से हट जाएगा, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को त्याग देगा, तो धीरे धीरे सतगुरु के द्वारा दिए नाम का रस के पान करेगा और उसका पान करेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि काल घर जाना तज संसार, 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 दयाल घर आई जन्म सुधार, 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 गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे पार। भगवान समझा के कह रहे हैं, काल घर जाना तो संसार, इस भौतिक जगत को, इस कालम काल माया के देश को छोड़कर ही तुम जीवात्मा और दोनों मन अपने सच्चे घर जा सकते हैं। लेकिन पहले ये तो कोई बताए कि घर है कहाँ, ये असली है कि वो असली है, ये नकली की वो नकली है। पहले बताने समझाने ज्ञान कराने वाला होना चाहिए, जब हमें आपको ऐसा ज्ञान करा देंगे, सब स्थिति परिस्थिति हमारी ठीक कर देंगे, हमें बता देंगे, तो जाने में फिर क्या देगा। कहते कि क्या काल घर जाना यानी मतलब तत्संसार, काल घर जाना, काल घर से हम जब ही जा पाएंगे जब संसार को छोड़ेंगे, भोगों से अलग होंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार
ईर्षा राग द्वेष का परित्याग करेंगे, तभी तो हम कहते हैं कि दयाल घर आई जन्म सुधार। जब ये सब छूट गया तो सुधार हो गया। फिर वो दयाल के घर पहुंच गई तो दयाल देश से नहीं जा सकते हो, क्योंकि काल देश में फंसे फंसे हमारे कितने युग निकल गए, कितना लंबा समय निकल गया। अब धीरे धीरे जब निकलने की आदत बनाओगे, निकलोगे कैसे? सत्संग वचनों को सुनकर। वो वचन सुनाएंगे कि तुम निकलोगे कैसे, वो युक्ति देंगे, वो साधन बताएंगे कि सत्संग करो और सेवा करो और भजन करो और काल घर से निकलकर अपने घर पहुंचो। यह है जाने का। इसीलिए हमें आपको समृद्ध दाता सतगुरुदयाल बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये 3 रास्ते बताए कि बच्चा सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। यहाँ से निकलने की ये तैयारी है। जब तक ये नहीं करोगे कोई निकल नहीं सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि संत गति पाई गुरु की लार, पाई गुरु की लार, संत गति पाई गुरु की लार, संत गति पाई गुरु की लार, सात संग मिली मिला पद चार, सात संग मिले मिला पद चार, सात संग मिली मिला पद चार, सात संग मिली मिला पद चार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे पार। कहते हैं संतों की संगत, संतों के वचन बगैर सतगुरु की कृपा से तो मिलते नहीं। जब वो बताएंगे, सुनाएंगे, समझाएंगे और तुम्हें बल शक्ति प्रदान करेंगे, तभी हम आप संतों के बनाए मार्ग पर चल सकते हैं। और क्या कह रहे हैं? शब्द संग मिली मिला प्रचार। जैसे उन्होंने सत्संग वचनों को सुनाया, हम सब अक्षरों को छोड़कर शब्द की तरफ बढ़े। देखो, सब मर जाए शब्द नहीं मरता। जो कुछ 2 नैनों से देखे काल भोग सब करता, सब मर जाए शब्द नहीं। हम 2 आंखों से, शरीर की 2 आंखों से, 2 कानों से जो कुछ सुन रहे देख रहे हैं, कहा ये सब काल का समय। वहां तक काल की पहुंच है और ये चारों स्थान छोड़ने पड़ेंगे। इधर उधर चलेंगे, 4 तक काल का साम्राज्य है। इतना विस्तृत राज्य है कि 4 तक उसका है। और जब 5वें में पहुंचेंगे, वहां से दयाल देश की शुरुआत होती। सतलोक का बॉर्डर यहाँ से शुरुआत होती। सतलोक, अलग लोग, अगम लोग और अनाम लोग। ये अनामी धाम, ये असली मुकाम है। यहाँ पर जीवात्मा जब पहुंच जाएगी, उस जीवात्मा का आवागमन फिर नहीं होगा। लेकिन जब तक वहां से कोई आएगा नहीं लेने के लिए, तो हम सब अनजान जीवात्माओं को कुछ मालूम नहीं है। जब वो आएंगे, जानकारी देंगे, अपनी शक्ति बल से हमें खड़ा करेंगे और हाथ पकड़कर जब ले चलेंगे तभी पहुंच सकते। अपने से नहीं पहुंच सकते। कहा तो हमने युक्ति दे दी, अगर कर सकते तो कर लो। तो नामदान सबको मिल गया। हम नहीं कर पाए और नहीं तुम्हारे बस का है तो हमारे को छोड़ दो। फिर अपनी मत लगाओ कि तुम लगाते जरूर, अपनी बुद्धि उसमें जरूर लगाते हो। यही तुम्हारे बिगाड़ का कारण। कहा भाई अगर तुम कर सकते हो तो नाम युक्ति हमने दे दी, तुम कर लो। अगर तुम्हारे बस का नहीं है, सब तरफ से हारी मान चुके हो, तो फिर हमको छोड़ दो, हमारे को छोड़ दो। फिर हम कैसे करेंगे, अब कैसे ले जाएंगे, क्या क्या मसाला लगाएंगे, ये आपको क्या मालूम। और इससे तुम्हारा मतलब ही कुछ है। तुम्हें केवल अपने घर की आशा बांधो कि हम अपने सच्चे घर पहुंचे, ताकि यहाँ दुख के सागर में कभी आना न पड़े। बड़े दुख तरह तरह के,
ये इसीलिए दुख देता है, परेशान करता है, लड़ाई झगड़े में बताता, दुर्घटनाओं करके अकाल मौत प्रेत योनि में पहुंचाता कि तुम यहाँ से नफरत सीख जाओ, इस देश में कभी नहीं आएंगे, यहाँ कोई अच्छा ही नहीं, कोई सच्चाई नहीं, कोई अच्छा सच्चा माहौल वातावरण, कोई सच्ची सुख शांति यहाँ नहीं है। अगर ये सब समझ लो, धीरे धीरे इस काल माया के देश से नफरत हो जाए, अपने घर जाने का शौक यानी चढ़ जाए, तो ये काम बहुत जल्दी हो जाएगा। आगे क्या कह रहे समाज को कि कहा राधा स्वामी अगम विचार, राधा स्वामी अगम विचार, कहा सतगुरु स्वामी अगम विचार, सतगुरु स्वामी अगम विचार, सुने और मान करे निर्वाह, मान करे निर्वाह, सुने और मान करे निर्वाह, सुने और मान करे निर्वाह, गुरु बिन कभी न उतरे पार, गुरु बिन कभी न उतरे पार, नाम बिन कभी न होया उद्धार, नाम बिन कभी न होते उद्धार। महापुरुष कैसे समझा के कह रहे कि कहा सतगुरु स्वामी अगम विचार, ये अगम विचार है, अगम देश पहुंचाने वाले, और कहा कि जो सुने और माने वो तो और निर्वाह करे वो तो निकल जाएगा। केवल सुन के कानों से रह गया, ये तो कान दो है, एक सुनेगा एक निकाल दे बुला देगा। तो कहा सुने और माने करे निर्वाह, उसका तो उद्धार हो सकता है जो सुन करके मानता है और उसी को अपनाता और चलता है, चल करके अपनी मंजिल को पूरा करता है, कहा उनका तो उद्धार हो जाता। बाकी सुनने वाले तो बहुत। बाबा जी ने कहा था मेरे आध्यात्मिक सत्संग को सुनने वाले की संख्या करोड़ों, लेकिन मानने वाले कोई 1000, लेने वाले कोई 2, 4, 10। वो चाहेंगे, वो पार होंगे जिन्होंने लिया। लिया का मतलब अपना लिया और अपने में मिला लिया, और दिन रात वही रम रहे उसी में, यानी 24 घंटे घर कब पहुंचेंगे, घर कैसे पहुंचेंगे, कितनी जल्दी पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, यही इच्छा बराबर जागती रहती है और इसी चिंतन बराबर होता रहता है। वही जीवात्माएं जल्दी घर को प्राप्त कर लेती। कहते राधा स्वामी, अब यहीं से लोग भ्रमित हो गए बेचारे, वो समझते राधा स्वामी कोई आदमी का नाम। अरे राधा माने जीवात्मा, स्वामी माने मालिक। जो जीवात्माओं को मालिक बना के भेजा जाता है और जीवों को जगाता है, जगा के ले जाता है, उसको राधा स्वामी का। वो भेजने वाले की ये तो स्वयं आए, इनको किसी ने भेजा नहीं है, अपनी इच्छा से। लाग दया कोमल चित संता, संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं के काल माया के देश में फंसे जीवात्माओं को लेने के लिए आए, लेकिन हम चलने को कहाँ तैयार। अब ये वचन सुनते ही नहीं, कान सुनते रहते, बुलाते रहते, मन स्वीकार करता नहीं। सत्संग को मन से पकड़ो, मन को पकड़ाओ। जब वचन मन पकड़ेगा तब उधर से बचेगा, इधर की तरफ चलेगा। कहा तुम सत्संग तो कानों से सुनते रहते, मन को कभी पकड़ाते नहीं, क्योंकि तुम गुणन मनन करते नहीं। कहा सुनो, गुनो और धुनो, तब जो अच्छाई सच्चाई निकलेगी उसको पकड़ो और उसी पर चलकर अपने जीवन को सार्थक बना दो।
इतना बड़ा काम करने आए और काम हमारी जीवात्मा का करने आए और हम ही उनको नहीं समझ पाए, अपना नहीं बना पाए, जान मान पहचान नहीं कर पाए, तो कितना भारी नुकसान हो गया। इस नुकसान पर तो किसी की दृष्टि नहीं जा रही, कोई देखता नहीं कि हमारा नुकसान हो रहा कि नहीं हो रहा, क्योंकि हमको नुकसान का पता नहीं है, कि हानि का पता नहीं है कि हानि हो रही कि लाभ मिल रहा। लेकिन धीरे धीरे जब सत्संगों में आओगे, वचनों को सुनोगे, तब आपके समझ में आएगा कि हमारा सब नुकसान ही आज तक हुआ। जो मिला उसने हमको लूटा, आपने नहीं उसको लूट पाए, तुम्हें उसने लूट लिया। थोड़ा सा प्रेम जताया और थोड़ा सा आदर सम्मान सामान दिया, बस उसी में आप वहीं रह गए। लेकिन ये नहीं सोचा ये सम्मान तो यानी मान और सम्मान क्यों चाहे, पड़ेगा समझू दे देना, का ये तो कर्म कर जाए, हम किसी का मान सम्मान सामान क्यों ले, न ले न दे तो बराबर रहेगा। अगर ले रहे हो तो देना पड़ेगा, दे रहे हो तो लेना पड़ेगा। ये लेन देन जगत व्यवहार यहाँ है, तो आपको करना पड़ेगा। तुम लेन देन दोनों से अलग हो जाओ, न देना है न लेना, अपने पास जो है बस उसी में निर्वाह करना, उसी में गुजारा करना है। इस तरह की आदत अगर बना लो तो ये काम बड़ा सहज हो जाए। जो कठिन दिखाई दे रहा बहुत सहज हो जाए। लेकिन तुम कभी सुनते नहीं हो, कान सुनते रहते, तुम सोते रहते हो। तो सोते रहोगे तुम जगोगे कब, जगोगे नहीं तो घर कब चलोगे। इसलिए सत्संग बड़ी चौकसी के साथ सुनना चाहिए, बहुत चौकसी के साथ। एक वचन इधर उधर होने न पावे, मन को एकदम लगा के मन से कहो तू सत्संग सुन, ये तेरे लिए वचन हो रहे, तू ही फंसा है, तू जहाँ फंसा है वहां से निकालने के वचन ये तेरे तुझको सुनाए जा रहे हैं। लेकिन हम ऐसा कभी कर ही नहीं पाते, मन तुम्हारा सुन ही नहीं पाता, वो सो जाता। आलस निद्रा प्रमाद उंघाई जमुहाई ये किसको आती, कहते रस विशेष जाना चिल्लाई। जिन्होंने नाम रस का पान नहीं किया है, नाम रस की महिमा नहीं जानी है, और वो बेचारे ये सोने में और निद्रा में ये सब समझना जाता। कहते रात गवाई सोए, दिवस गवायो खाए, और हीरा जन्म अमोल है कौड़ी बदले जाए। कितना अमूल्य जीवन हम व्यर्थ में गंवा रहे हैं। कोई बिरला समझ पा रहा कि मानव जीवन बार बार नहीं मिलता। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। उनके बड़े भाग जिनको अपनी बार ये मानव शरीर परमात्मा ने दे दिया, उनके बड़े भाग। लेकिन हम उस भाग को कहाँ समझ पा रहे। बड़े भाग कहते हैं मानव तन पा लिया, और देवताओं को दुर्लभ है। देवता देवलोक में बैठकर याचना वंदना अर्चना करते हैं कि एक बार हमें मानव शरीर मिल जाए, मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर मिल जाए और वो दया करके युक्ति दे दें तो हमारा ये काम हो जाएगा। ये कामना बेचारे देवता करते, और तुम्हें मिला तो तुम कुछ नहीं सोचते, तुम ऐसे सब गंवाया करते। यही सब काल के सामान बटोरने में समय लगाए हो, ये मकान बन जाए और जमीन मिल जाए और पैसा हो जाए, शादी ब्याह बाल बच्चे, ये क्या है? ये सब काल का सामान है। तो काल का सामान किसे कहते हैं? जो तुम्हारे काम न अंत समय तक तुम्हारा साथ न दे और तुम्हें खाली जाना पड़े। ये पीछे जो सामान ये काल का ही, वो चलते वक्त सब छीन लेगा, कहेगा तुम्हारा जीवन समाप्त है, अब मेरा सामान वापस कर दो, क्योंकि जब तुम आए थे तो नंगे और अकेले आए। जब जीव पैदा होता है कोई कपड़ा लत्ता पहन के आता, एकदम नंगा और अकेला, और यहाँ उसने सामान दे दिया कि रोटी कपड़ा और मकान और पत्नी बाल बच्चे और कोई खेती दुकान दफ्तर बिजली बराबर मजदूरी। बस यही करते करते इसी में रमते रमते सारा जीवन निकल गया, और असली राज और रह सब समझ नहीं पाए कि मानव शरीर मिला किस लिए था। कहा तो प्रभु की प्राप्ति के मिला, और जीवात्मा मांग करके ले आई है।
क्योंकि मन के साथ ये लगी रही और मन कर्मानुसार तमाम योनियों में पशुओं की, पक्षियों की, जंगली जानवरों की, कीड़े मकोड़ों की योनि शरीर में जाता रहा। जीवात्मा साथ लगी रही, बराबर देखती रही ये मन को मिलता क्या इसमें। ये बार बार जो योनि बदल रहा, शरीर बदल रहा, कभी पशुओं पक्षियों में इसे मिला क्या। ये भोग के सिवा केवल बच्चे ही पैदा करता है, कुछ नहीं किया। वही बच्चे पैदा करने वाली आदत आपने मनुष्य शरीर में डाली और ये पूछा नहीं, जानकारी ली नहीं कि मानव शरीर क्या हमको इसीलिए मिला। आहार निद्रा भय मैथुनस्य कि खाना पीना सोना कमाना मल मूत्र त्याग करना आल और रात बच्चे पैदा करना, क्या इसके लिए मानव शरीर मिला। तो संत महापुरुष आपको बताते नहीं नहीं, ये प्रभु प्राप्ति के लिए मिला। अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करब दिन राति। ये जीवात्मा का वादा है। गर्भवास में जब 6 महीने का पिंड बन के तैयार हो जाता तब वो हरकत करता, खुशबू बदबू की एहसास करता, गर्भ की स्थिति मुंह नीचे पैर ऊपर होते, बिल्कुल उल्टा टंगा हुआ। ये सजा है कि अगर तू ऐसे कर्म करता रहेगा और गर्भ में आता जाता रहेगा, ये सजा बराबर तुझे मिलती रहेगी। इसलिए एक बार सजा का अनुभव कर ले, दोबारा सजा न मिले, ऐसे कर्म कर ले कि हमेशा के लिए यहाँ से निकल जाए, यहाँ से निकल जाए, अपने घर चला जाए। तो आपको बताया तो सब कुछ आता है। इधर उधर दोनों तरफ की जानकारी भी दी जा रही, लेकिन तुम आधे तो इसमें सो ही रहे थे, उनकी समझे नहीं आ रहे सब क्या। उनको सत्संग का रस अच्छा नहीं लगता, बड़ा रूखा फीका है, ये मन को अच्छा नहीं लगता, इसलिए मन सुला देता है, अपना इधर उधर निकल जाता, तुम्हें बच्चों को सुनने नहीं देगा। जबकि यही वचन तुमको उधर से बचाएंगे, काल माया की मार से तुम्हें बचाएंगे और इधर की तरफ लेकर के तुझे घर पहुंचाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए। तो अब नहीं सो सकते, यानी बैठना बड़ा खराब है, नींद नहीं आता, तो हम खड़े खड़े ही सुनाए आपको। कल से फिर खड़े खड़े सुनाएंगे, अगर ये सोना आपने बंद नहीं किया। जबकि 1 घंटे का सत्संग उसमें भी सो जाते और 24 घंटे जागते रहते हो। 1 घंटे में जो जहाँ असली चीज मिलनी वहाँ सो जाते, जहाँ कुछ नहीं मिलना सब जाने जाना वहाँ जागे रहते। तो हमारी उल्टी प्रवृत्ति होगी, कहाँ जगना है और कहाँ सोना है। अगर सोना जगना नहीं समझ पाए तो फिर काम कैसे करोगे आप। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक। प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। वो नाम अपनी पूरी जानकारी दे रहा है। अब ये कलयुग का काम किसी के बस का नहीं।
पिछले किसी नाम से हो नहीं सकता, क्योंकि काम समय के नाम से होता। पहले पिछले आए बहुत अच्छे थे लेकिन चले गए, अब उनसे तुम्हारा काम नहीं होगा। तुमको समय का डॉक्टर, समय का मास्टर, आचार्य, गुरु चाहिए जो तुम्हारा समय से काम कर दे। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु के नाम का प्रचार यहाँ तक किसी ने नहीं किया। इस भूमंडल पर ये जब से सृष्टि बनी है, प्रभु का नाम किसी ने कराया ही ना, कोई प्रभु नाम लेके आया ना किसी ने कराया। और गोस्वामी जी महाराज बार बार जानकारी दे रहे हैं रामचरितमानस के उत्तर कांड से। क्या उत्तर दे रहे हैं कि इसको समझो, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु प्रभु स्वतः मृत्यु मंडल में मानव तन धारण करेंगे और जीवात्माओं को घर पहुंचाएंगे। ये उनका काम है, उनके द्वारा होगा और किसी के द्वारा ये काम नहीं होगा। कितने साफ शब्द उनका, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। वो सच्चा आनंद का घर है, प्रकाशमान है। वहाँ एक अनामी महाप्रभु रहते हैं। जब अनामी महाप्रभु अपनी दया कृपा हम सब जीवों पर करेंगे और स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पे आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, सिद्ध करेंगे और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे। प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर हम सब जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। तब हमारा काम होगा, तो हमारा आवागमन खत्म हो जाए। लोगों जो किसी ने नहीं किया, वो एक कलयुग का जगाया संत महापुरुषों का। जय गुरुदेव नाम आप पर काम करे सब तरह का। अब किसी तरह का कोई काम, चाहे भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे नूरानी जिस्मानी हो, अंतर्मुखी बहिर्मुखी, लौकिक पारलौकिक, कोई भी काम हो, वो जय गुरुदेव नाम के द्वारा। जितनी दुकानें लगी देखना ये सब खत्म हो गया। ये सब जब बाढ़ आएगी तो सब ये समुद्र में मिल जाएंगे, सब समुद्र में जाएंगे। बरसात में हर नदी कितना अहंकार करके उठती है, लेकिन अंत में उसको सागर से मिलना ही पड़ता है। बगैर सागर के उसे कौन शांति देगा। इसी तरह संत महापुरुष सागर और महासागर, तो वो इस भवसागर से पार करने के लिए आए और अपनी नाम नौका साथ में लेकर, किसी के सहारे नहीं आए कि कोई हमें सहारा दे देगा, और अपना काम स्वतः करने आए हैं और कहते हम करके जाएंगे। मेरा काम न कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। ये दोनों चीजें फिर लोगों को सुनना चाहिए कि जब दोनों काम उनके द्वारा होंगे, चलो हम उन्हीं का हाथ क्यों न पकड़ लें, उन्हीं का साथ कर लें, उन्हीं के जगह नाम को अपना आधार बना लें और अपना काम सार्थक कर लें। लेकिन बीच में अहंकार खड़ा है, वो यहाँ आने नहीं देगा। वो जानता उधर चला जाएगा तो उधर का हो जाएगा। लोग कहते हैं कि वहाँ मत जाना, नहीं चलो उनके हाथ में जादू है, जो जाता उन्हीं का हो जाता। ये प्रचार बड़ी जोर से हो रहा, बहुत जोर कहते वहाँ मत जाना, वहाँ अगर जाओगे तो फिर वहीं के हो जाओगे। अरे तुमको तो किसी का तो होना ही है। अरे उसका हो जो तुम्हारा काम करे, और तुम उसके हो वो अपना तुमसे काम करवा रहा, तो उसी को अपना मान लो। कितनी बड़ी जीव में अज्ञानता है, जो हमारा सब तरफ से नुकसान कर रहा, हम उसी को अपना मान रहे। सारा जीवन ले रहा, शरीर की शक्ति नष्ट कर रहा, बर्बाद कर रहा है, और कीमती समय हमारा जा रहा है, हम उन्हीं को अपना मान रहे हैं। क्योंकि हमको अपने की पहचान नहीं, पहचान होती तो मिलता है। यही पहचान कराने संत महापुरुष आते हैं और हर तरह की पहचान कराते हैं, तौर तरीका युक्ति सब बता दें, लेकिन हम उनकी बात सुनते ही नहीं। जय गुरुदेव, जय
जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। प्रेमियों, परमार्थी सेवा ये काम हिंदुस्तान में कहीं नहीं। कितने मिशनों में चले जाओ, ये काम करो, क्योंकि सबके अंदर एक डर भय पैदा कर दिया कि 10 आदमी इकट्ठे मत होना तो बीमारी आ जाए। ये भय पैदा कर दिया। अरे आदमी आदमी के पास तो बैठेगा कि जानवरों के पास बैठेगा? आदमी आदमी के काम आएगा। तो इसलिए जब तुम्हारा पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत खत्म कर देंगे तो फिर एक दूसरे के काम कैसे आओ? फिर ये सेवा का जो नाम दिया गया, ये क्या दूरी में करोगे? अरे भाई नजदीक आगे सेवा करोगे तो सेवा का लाभ मिलेगा। लेकिन नैमिषारण्य की तपोभूमि बराबर संदेश दे रही, कितने बारी जमघट में आप खड़े एक दूसरे से मिले जुले, लेकिन यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, ये आंख और नहीं। यहाँ तो एक ऐसा दिव्य संदेश, अलौकिक संदेश हो रहा है जो भौतिक जगत में कहीं नहीं। कहीं आप चले जाओ ये चीज आपको नहीं मिलेगी। तो विचार करना चाहिए हमें। आप आखिरकार वहाँ कौन सी यानी कुदरत काम कर रही है, कैसे काम कर रही कि 10 आदमी एक साथ रहने में घबराते हैं, वहाँ हजारों लोग रहे। ये तो देख लो, अभी तो बिना बुलाए कितने आ गए। मैंने किसी को बुलाया नहीं, मैंने कोई कार्यक्रम भी नहीं रखा। बिना बुलाए जब इतने आ गए, अगर बुला दिया जाएगा तो कितने नहीं, तो यहाँ जगह रहेगी? अरे यहाँ जगह मिलेगी आपको। अगर अपनी बार गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम हो गया तो सारा हिंदुस्तान के सारा विश्व जाग जाएगा। इतनी बड़ी भीड़ यहाँ होगी जिसकी कोई गणना गिनती नहीं कर सकता। मीडिया पत्रकार सब फेल हो जाएंगे, वो यहाँ का दृश्य देखकर चकाचौंध हो जाएंगे, आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये क्या है? हमने ये मानव मेला है, इनको आपस में मिलने जुलने के भाव इनमें पैदा किए जा रहे, एक दूसरे के काम आवे, एक दूसरे की सेवा करें और मानवता इंसानियत अपने अंदर कायम करें, तो एक अच्छे सच्चे समाज की स्थापना हो जाएगी। अच्छे सच्चे समाज की स्थापना ही तो करना है। मेरा प्रयास उसी में कि एक अच्छे सच्चे समाज की स्थापना हो जाए, सब लोग घर गृहस्थी परिवार में रहें, प्रेम प्यार मोहब्बत में रहें और खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी अपने बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए करें, वो भी सच्चाई ईमानदारी से करें। और शाम को जब आए तो 1 घंटा भगवान का भजन, सच्चा भजन। मनुष्य मंदिर में सच्चा भजन होता है। ईंट पत्थर के मकान में वो तो नकली इबादत है। वहाँ तो कोई सुनने वाला, तुम्हारी फरियाद, तुम्हारे कष्ट का निवारण करने वाला तो वहाँ कोई बैठा नहीं है। तुम्हारी दी हुई वस्तु का सेवा श्रद्धा भाव से कोई लेने वाला नहीं, और बदले में आपको कुछ देने वाला नहीं। लेकिन पता नहीं तुम समझोगे कब, इस जनता की ममता में से कब छुटकारा पाओगे? अपनी बात तो कुदरत ने वो भी तुम्हारा फैसला कर दिया। सारे मठ मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारों में ताले लगा दिए गए। क्या कभी ऐसा तुमने कहीं पढ़ा सुना था कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में ताले लग जाए? बात क्या है? हमारी जहाँ आस्था है, जहाँ हमारा विश्वास है, जहाँ हम देवी देवता मानते, भगवान खुदा घाट गुरु मानते, वहाँ सब ताला लग गया है। तो आपको सोचना समझना चाहिए कि यहाँ अगर कोई देवी देवता होता तो ताला नहीं लगा देते। ये स्पष्ट परिचय है। अगर खुदा घाट भगवान सच्चा गुरु गुरुद्वारों में होता तो ताला नहीं लग सकता। भाई आप अपने घर में ताला कब लगा? अपने से समझो, आप अपने घर में ताला कब लगाते हो? जब सब लोग घर के बाहर चले जाते, कहते ताला मार, घर में कोई नहीं। ताला लगने का मतलब ये, तो यहाँ भी कोई नहीं, न कोई देवी है, न देवता है, न भगवान खुदा घाट कोई, न सच्चा गुरु वहाँ बैठा। इसलिए ताला लगाकर ये प्रमाणित कर दिया गया या कुछ नहीं। फिर भी लोगों की अभी समझ में नहीं आया। सब बैठे खड़े रहे, कहा जिन्होंने ताला लगवाया या ताला लगा गए उनको नस्तनाबूद हो जाएंगे। उनका मतलब यानी
सब श्रृंगार हो जाएगा। तो हमने कहा तुम कहते हो नष्ट नामूद हो जाएंगे, वहाँ किसी को जुकाम बुखार तो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वहाँ कुछ था ही नहीं, होता करता कौन? अरे कोई होता तो करता, जब वहाँ कुछ नहीं है। और तुमने कितने युग निकाल दिए इसी जनता की ममता में फंसे। सब कहते गिरी बदरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत न आते जगत में तो जर मरता संसार। अगर इस कलयुग में संत महापुरुषों का आगमन न हुआ होता, हम सब जीवात्माएं इस जन्म मरण से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। कितना बड़ा काम करने आए और उनको किसी ने पहचाना नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, अपने अपने कर्म उतारने के लिए अब परमार्थी सेवा में लग। काफी बड़ी संख्या है, अगर कोई सेवा नहीं होगी तो आप भी यहाँ बेकार बैठ के इसी तरह निंदा चुगली बुराई करोगे, क्योंकि पुरानी आदत यही है मन की। इसलिए तुम बुराई में न रहो, बुराई न करो, तुम्हारा समय अच्छी जगह निकल जाए। तो मैंने एक आधार रखा है, ये खेत की गुड़ाई का, बस इसी में लग जाओ। ये मिट्टी वो मिट्टी नहीं है, लेकिन शरीर तो मिट्टी हो जाए। शरीर को मिट्टी में मिलने के पहले शायद इस मिट्टी से तुम्हारा काम हो जाए, ये मिट्टी तुम्हारा काम करे। वैसे घर में अपनी खेती दुकान करते, लेकिन उसमें परमार्थ की सेवा नहीं, वो अपने लिए अपने परिवार के लिए करते। ये यहाँ करोगे अपने लिए, और कितने लाख लोग भविष्य में आएंगे उनके लिए। ये आपकी परमात्मा की सेवा। जब इसमें अनाज पैदा होगा, भंडारे में रोटी बनेगी, तो तुम तो खाओगे ही, लेकिन जब तुम चले जाओगे पीछे आने वाले लाखों लोग तुम्हारे परिश्रम की रोटी खाएंगे। ये लाभ तुम्हारे खाते में होगा। इतना बड़ा लाभ दिलाने के लिए ये कितनी बड़ी योजना आपके सामने। इसलिए आप चलिए इन खेतों की बुराई। देखो ये जो इधर खेत पड़ा, इसमें मूंग खड़ी थी, उसको 4 बार गोड़ दो। ये सब ये जो मूंग है इसी मिल जाए, जो खाद डाली गई मिट्टी में मिल जाए, क्योंकि मिट्टी में जो उर्वरक शक्ति पैदा ऐसे ही होगी। जब ये खाद इसी मिल जाएगी तो मिट्टी में उर्वरक शक्ति पैदा करेगी, जो हमारे हाथ में फसल के में काम आएगी। पहले तो कुछ लोग इधर चले जाए और कुछ इधर देखो, जो बल्लियां हैं वहाँ 2-1 लोग रहा करो। आपको नहीं मालूम, कोई देख के चल देगा, तुम समझते हो कि ये उधर लिए जा रहा, वो अपने घर ले जाएगा और तुम घर ही नहीं पाओगे। इसलिए हर जगह चौकसी से, सब जगह अपने सामान की रखवाली खुद करो, किसी के सहारे मत छोड़ो। इसलिए 1-2 आदमियों की ड्यूटी उधर लगा दो, जो सामान तैयार है इधर आवे तो देखते रहो। बीच में जब रास्ते में भी बीच में 1-2 आदमी वहाँ रहो, देखते रहो ये सामान यहाँ से उठा है तो वहीं जा रहा कि और कहीं जा रहा। तो जितने फावड़े डलिया अच्छे सब गायब हो तो कहाँ चले गए? ये सब चोरी नहीं की तो क्या है? बहुत से लोग इसीलिए यहाँ थे, हमारी सेवा किया और फाड़ा के टेम्परे अपने जहाँ रहते वहाँ रखी, तो फट से उसको निकाला और झोले में डाल दिया। ऐसे धीरे धीरे सब। अब इनको ये नहीं मालूम कि जिसने दिया है उसके भाव क्या है, उसके दिए हुए सामान में चोरी करके तुम ले जाओ, तुम्हारे क्या भाव, क्या भाव है? एक तो देते नहीं हो, जिन्होंने दिया उनका सही जगह इस्तेमाल नहीं होने देते, तो पीछे में चोरी चमारी शुरू कर देते। ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। जब तक इस तरह से चौकसी नहीं रखोगे तो तुम्हारा सामने से कोई नहीं रहेगा। जिम्मेदारियां समझो। अगर हमको 500 आदमी अच्छे मिल जाते तो सचिव आगे खड़ा हो जाता, लेकिन एक भी जिम्मेदार नहीं,
कोई जिम्मेदारी नहीं समझता। आए खाए रहे चले गए, आए खाए रहे चले गए। अरे भाई खाओगे तो फिर ही आएगा कहाँ से? अगर जिम्मेदारी नहीं समझोगे तो कहाँ से आएगा? पहले लोग कहीं जाते थे कार्यक्रम में, तो ही कहा जाता हर व्यक्ति अपना 2 किलो आटा और 250 ग्राम दाल और यह नमक ये अपना लेके जाएगा और भंडारे में दे देगा, तो उसकी रोटी अपनी रहेगी, तो पराई रोटी नहीं खाएगा। तो अपना ऐसे आते हो जैसे रिश्तेदारी यहाँ चतर तक नहीं खिलाते। चौथे यहाँ से भी जब यहाँ कोई रखा थोड़ी गया। तुम अपनी व्यवस्था नहीं कर रहे हो और देश दुनिया की व्यवस्था का भार तुम्हारे पर डाला जा रहा है। जब अपने नहीं काम करोगे तो समाज देश का तुम क्या काम करो? अपनी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हो तो समाज देश की क्या व्यवस्था करेंगे आप? ये सब सोचना चाहिए। ये संत मत है, धीरे धीरे सब सिखा देगा, कुछ बाकी नहीं रखेगा। तो लोग पहले से जाग जाओ, चेत जाओ, होश में आके खड़े हो जाओ और अपने सच्चे काम में लग जाओ। तो देर कितनी देर उतरी है जितनी आप अभी संभल के खड़े नहीं हो पाए। जब मैं कोई बात कहता हूँ तो आप अनसुनी करते हो, समझ नहीं पाते हो। ये सब तुम्हारे बनने का इशारा है, बिगड़ने का नहीं, बनने का। अगर इशारे को समझ लो और अपने में लागू कर लो तो तुम्हारी बिगड़ी भी बन जाएगी। जय गुरुदेव। तो अब आप सारे केतु को लड़ाई करवा दो। काफी पर्याप्त में प्रेमी आ गए, इनको भी सेवा मिल जाए, सेवा का लाभ ये भी ले ले। तो उधर वो खेत जो है जहाँ पहले झंडा खड़ा था, ये खेत में इसकी गुड़ाई करा दी, क्योंकि धान की मतलब यानी बीज डाल दिया गया। अब जो 15 दिन बाद उसकी रुपाई करवा दी जाएगी। तो पहले खेत बन जाएगा तो रुपाई अच्छी तरह से हो जाएगी। तो इसको और इसको पीछे ये सब दी बराबर इसकी गुड़ाई कराते रहो रोज। जब रोज कराओगे तो एक खाद इसी मिट्टी में मिल जाएगी। दिखाई न दे खाद तो समझ लो आपका श्रम पूरा हो गया, आपको लाभ मिलेगा उसका। इसका बराबर ध्यान। देखो मैं ये रोज कहता हूँ बच्चों को मत लाओ। अगर तुम सुरक्षा नहीं कर सकते हो तो बच्चों को ले आए मत करो यहाँ, क्योंकि बच्चे तो कोई सेवा करेंगे नहीं और तुमको करने भी नहीं देंगे और भजन भी नहीं करने देंगे और तुमको सत्संग भी नहीं सुनने देंगे। कि तुम खुद ही अनुभव करो इन बच्चों को लाने से तुम्हारा कोई लाभ। और यहाँ खेती में बहुत नुकसान देते, छोटे छोटे पेड़ अभी हैं उनके पत्ते तोड़ दिया, डाल तोड़ दी, तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे? अपनी व्यवस्था तुम अपने बच्चों से बिगड़ा रहे हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ इनको मत दिया। जब सब हिदायत होगी तो बहुत बुंदे अपंग है, बड़े कार्यक्रम में तो आइए, लेकिन यहाँ सेवा का जो अभियान चल रहा है इस समय आप यहाँ मत हो। तुम्हारे में उसका कुछ है नहीं, तुम कर कुछ सकते नहीं हो। और भंडारे की रोटी का कर्जा क्यों लाद रहे हो? ये बहुत कठिन रोटी है। भंडारे की रोटी के 9 अंगूर दांत और भजन करे तो उबरे और नहीं तो फारे हाथ। कितना ही कठिन भोजन है। इसलिए उनको आना ही नहीं चाहिए। बड़े बड़े कार्यक्रम में आओ, अपने परिवार के साथ आओ, अच्छी बात है। लेकिन ये जो परमार्थी सेवा का अभियान है और ये सच्चे सत्संग का जो खास सत्संग है, साधकों के प्रेमियों के लिए वो सत्संग होता है, परमार्थी सेवा होती है। तो ये इस समय उठे वो डूबा यहाँ था, कुछ कर ही नहीं पाएंगे बेचारे। तो भंडारे की रोटी खाकर आप बोझा और लाद लोगे, अपना नुकसान क्यों करते? तो हमको क्यों कहना पड़े बार बार? ये सब समझदारी की चीज है। जय गुरुदेव। धीरे धीरे वो कार्यालय बन जाएगा वहाँ गेट पर। वहाँ बाकायदे पहले इंक्वायरी कर लीजिए कि आप कितने बच्चे दिखाओ में लेके आए। अब 4 बच्चे आए तो तुमको भजन करने देंगे, सत्संग सुनने देंगे, तुम्हें सेवा करने देंगे, तुम उन्हीं की सेवा में लगे हो। और तुम अगर उनकी तरफ नहीं देखोगे तो यहाँ खेती में नुकसान करेंगे। उन बच्चों को क्या पता? ये नुकसान करने वाला तो खिलौना समझ कर करेंगे, तो उनको यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। मैं सख्त हिदायत वहाँ कर दूंगा कि गेट पर उससे पूछो भाई कितने बच्चे लेके आए,
और कितने दिन के लिए आए ये भी बताओ। उतने दिन रहो और चले जाओ, फिर दूसरे लोग आ जाए, उनको भी सेवा का अवसर मिलेगा। यहाँ मना नहीं किया जाता, लेकिन जब कोई नुकसान करोगे तो मना कर दिया जाएगा। नुकसान तुम्हारा है, तुम्हारी व्यवस्था का है। तुम्हारी व्यवस्था अगर बिगड़ जाए तो फिर तुम ही नहीं रह पाओगे, तुम दूसरों को कैसे रखोगे। तो इस सब बातों का ध्यान रखिए। आप हर बात हम ही से कहलवाते हो, तुम कभी कुछ सोचते विचारे नहीं हो, अपनी तरफ से तुम कुछ नहीं सोचते। तो ये सब जानकारी रखो। जहाँ जहाँ सामान आपका पड़ा है वहाँ बाकायदे रखवाली के लिए 2-3 सेवादार रखो। आप देखो 1000 कुल्फी बनवाई गई थी, अब तो उसमें कितने रहेंगे, तो सब उठा लेंगे क्या। ये भी नहीं समझते हो, ये व्यवस्था यानी मतलब संगत की थी। जो आएगा कुल्फी उठाई बना चला गया। दिशा मैदान कितना स्वच्छता का अभियान बढ़िया, और खेत की उर्वरक शक्ति जमीन की नहीं जाएगी। ये 2 काम हो जाएंगे। धीरे धीरे तुम्हारे ये स्वच्छता अभियान को एक दिन हिंदुस्तान सब अपनाएंगे, सब नकल करेंगे, क्योंकि इसमें एक पैसा का खर्चा नहीं। इनके यहाँ शौचालय के लिए कितना खर्चा, कितना खा गए, बीच में लूट ले गए। तो मतलब या तो वो स्वच्छता अभियान कि जहाँ पर 1 पाई का खर्चा नहीं है और बहुत सच्चा है कि गए वहाँ अपना गड्ढा खो दिया और दिशा मैदान में और पैर से मिट्टी खिसका दी। फिर दूसरे दिन गए फिर अपना यही। तो यहाँ कहीं पर कोई, जब पिछला कार्यक्रम गुरुपूर्णिमा का हुआ था तब एक समिति आई थी, एक टोली आई थी निगरानी की, कि आप यहाँ तो ये 6-7 लाख आदमी आ गया, ये दिशा मैदान कहाँ जाएगा। आपने शौचालय की क्या व्यवस्था की? हमारे यहाँ सब व्यवस्था है। और क्या है, हमने जो जानते नहीं, तुमने जानते हो ना मानते हो, तुम्हारे अंदर व्यवस्था है ही नहीं। ये सब कुल्फी लेके जाते दिशा मैदान, बेटा गोदा दिशा मैदान की मिट्टी खिसका दी, कहीं पर गंदगी बदबू का नाम नहीं। सब घूमे पूरा, लेके गए कि 6-7 लाख आदमी रह रहा, दोनों टाइम सुबह शाम लैट्रिन जाता है, लेकिन यहाँ कहीं गंदगी नहीं है, कोई बदबू नहीं। क्या है? हमने कहा ये स्वच्छता का सच्चा अभियान। एक दिन तुम सब इसको याद करो। हमें आपको ऐसा करके यहाँ दिखाना कि दुनिया अपने आप मानने को तैयार हो जाए। सत्संगियों, तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सतगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है। अब ये दिखा देना दुनिया को कि गुरु भक्ति की कैसी होती है। ये पाठ पढ़ा के मानेंगे कैसी गुरु भक्ति होती है, गुरु आदेश कैसा होता है, पालन करने में कैसा लाभ होता, ये सब आपके सामने है। जब आप लाभ प्राप्त कर लोगे तो सबको बताओगे कि सब लोग इस लाभ को प्राप्त करें। धीरे 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 ये जानकारी सारे देश में और देश से सारे विश्व में फैल जाएगी। बुराई जल्दी फैलती, लेकिन अब समय बदल रहा, अब अच्छाई जल्दी फैलेगी। बिल्कुल एकदम विपरीत है, कलयुग में बुराई और सतयुग में अच्छाई, दोनों चीजें आपके सामने। जय गुरुदेव। अभी लोगों को ले जाओ, ये सब जितना खाली पड़ा खेत है इसको 2-4 बार एकदम मिट्टी वो जो खाद पड़ी है दिखाई न दे, मिट्टी में मिल जाए, ये और सेवा को मिल जाए। क्योंकि खाली मन शैतान का घर, खाली बैठोगे ये मन नहीं खाली बैठेगा, ये कुछ न कुछ कुतर्क करता ही रहेगा और आपको सच्चे अच्छे काम से अलग करता रहेगा। लेकिन जब ये निश्चय परिश्रम में लगा दोगे तो मन क्या करेगा, ये फिर वहां कुछ नहीं कर पाएगा। धीरे 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 तुम्हारी इस बात को मानने लगेगा और तुम्हारा साथ देने लगेगा। कहते नहीं पढ़ो तुम इसी के पीछे, तुम्हें कुछ नहीं, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं, केवल शैतान मन के पीछे पढ़ो और इसको सही सच्चे रास्ते पर लाके खड़ा करो। परमार्थी मार्ग पर जब खड़ा हो जाएगा तो परमात्मा लग जाएगा। आपको करना क्या, यही करना। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलो सेवा में। देखो बहुत कोई जरूरी इमरजेंसी तो आपसे मिलूंगा, नहीं तो शाम को सबसे शाम को मिलूंगा, प्रसाद दूंगा, आपका प्रणाम करूंगा,
आपका दर्शन करूंगा, आप सबको प्रसाद दूंगा। मुझे तो अपने प्राणों को त्यागना हो। सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। देखो कितना पछताना है, बहुत इस योनि में जाकर कितना पछताना, कितना रो रहा है, इसके समझ में कुछ नहीं आया। बहुत जबरदस्त है ये, और नहीं आता। देखो यहाँ आ गए, तुमको भटकाने भरमाने के लिए, ये सच्ची अच्छी बात सुन न पावे तो ये काल के जीवों का ऐसा काम है। इन्होंने कुछ खराब किया है, जो कुछ अच्छा किया तो ये मनुष्य शरीर में आ गया, नहीं तो प्रेत आत्मा और कहाँ आएगी। जैसे कर्म करोगे वैसे प्रेत, बहुत तरह तरह की इसमें भी जातियां, इसमें क्वालिटियां, ऐसा नहीं है। प्रेत प्रेत भूत प्रेत योनि है, और कितनी अब तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब सब मारे ही जा रहे। इधर प्रकृति इंसानों को मार रही, इंसान अन्य जीवों को काट रहा, मार रहा, तो ये जो अकाल मौत में जो जाते हैं वो प्रेत योनि में जाते हैं। उतने दिन उनको प्रेत योनि में रहना पड़ेगा, इतने दिन शेष बाकी शरीर के रहेंगे। इसके बाद धर्मराज के दरबार में उनके कर्मों का हिसाब होगा, भाई कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया, उसके अनुसार फिर आपको योनि दे देगा। इस तरह ये हिसाब किताब सब होता है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे यहाँ इधर भी उधर इससे ज्यादा, उधर कर्मों की वही खोल के पड़ता है, क्योंकि हर पल घड़ी मिनट दिन तारीख का उसके पास सबूत है कि आपने कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया, कितना पाप, कितना पुण्य, ये सब वो मतलब नहीं नोट कर रहा। अगर वही नहीं बनाएगा तो फिर जजमेंट कैसे सुनाएगा। इसीलिए बहुत संभल कर रहने की जरूरत है। यहाँ तुम संभल सोच के चलना, दूसरे के देश में, दूसरे की व्यवस्था में बड़े सोच समझ कर रहने की जरूरत है। जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, ये जितने खड़े हैं थोड़े थोड़े सब जगह लगा, भीड़ में काम कम हो पाए, और बगीचे में जो छोटे छोटे सब्जी की पेड़ हुए उनको देख के करिए। सब्जा पेड़ पौधों के भी छुट्टी कहाँ से पाओगे। वो अपनी ही व्यवस्था समझ कर, किसी दूसरे का तो कोई तुम मजदूरी लेने यहाँ नहीं आए हो। मजदूरी तो बहुत बड़ी मिलती है, लेकिन इस रूप में नहीं है, उसका रूप अलग है। कोई बीमारी है, परेशानी है, दिखते हैं, आपकी खत्म हो जाएगी। इससे बड़ा लाभ तो कोई दे नहीं सकता। अब आप चले बड़ी बड़ी सेवा, देखो उधर भी आवाज काम हो रहा, कुछ लोग उधर चले जाओ, कुछ इधर भी हो रहा, इधर चले जाओ, और कुछ यहाँ जो ये बन रहा था ये कुटी निर्माण, क्योंकि लोगों को बता दिया गया भाई कुटी निर्माण हो रहा, बाद में कोई ये न कहे हमें बताया नहीं गया, हम भी कुछ अपनी सेवा दे देते या कर लेते, तो सबको इसीलिए बता दिया। और वैसे ही निर्माण आपके सामान का, जो आप श्रद्धा से प्रेम भाव में हमें आपको समय आप जो सामान देते हैं, आप जगह जगह कार्यक्रमों में मिलता, उसको रखने का ये स्टोर बनाया जा रहा, ये सामान यहाँ रख दिया जाए, सुरक्षा से बना रहेगा, और फिर आप भी वितरित कर दिया जाएगा। वो तो इसीलिए देते हैं कि हम तो कहीं जा नहीं पाते, काम में फंसे, छुट्टी मिलती नहीं, तो हमारा सामान ही उन प्रेमियों में लग जाएगा जो वहाँ सेवा करते, फिर हम उन्हीं सेवादारों को बांट देते। मैं क्या करूँगा उसका, लेकिन सुरक्षा करने की कोई जगह तो होनी चाहिए। ये वो बंदा है, नीचे हाल में गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी और ऊपर सामान आपका बना दें। मेरी तो फूस की झोपड़ी आपने देखी है, वो यहाँ भी रहेगी। ऐसा नहीं तुमको, हम भी वहीं रहते झोपड़ी में, तुम झोपड़ी में या मैं भी झोपड़ी में हूँ, मेरे में कोई इस पर बुरा भाव नहीं है। तो आपको देखना चाहिए सब कि जो कहता है कुछ करता कि नहीं करता, कि हमें को सुनाता रहता। यहाँ जो कहा जा रहा वो करके कहा जा रहा, जो हम कर रहे हैं या करेंगे उसी की भूमिका व्यवस्था आपको बता रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। चलो देखो, जो सामान दिया जाए फोड़ा या डलिया, जब जाओ तो एक जगह वहीं जमा कर दो। अपने बड़े टेंट हाउस के डेरों में नहीं ले जाएगा कुछ, तो वहीं पर रखवा दो और धीरज से वहीं पहुंचा दो। यहाँ एक छोटा सा कमरा बन जाएगा, उसी में सामान आपको रखा है। जो जाएगा उसके नाम यीशु कर दिया जाएगा बाकायदे रजिस्टर से, ताकि पता चले कौन ले गया। तो वो जब देने आएगा तभी उसका नाम का निशान लगेगा, और नहीं देने आएगा तो उस फावड़े और डलिया की कीमत उसको चुकानी पड़ेगी। ये समझ लीजिए आप, ये हमको करना किस लिए पड़ रहा कि पहले कितनी डलिया झोपड़ियाँ अच्छे सब चोरी हो गए, सब उठा के लेंगे देखिए। इसलिए वो परेशान है, जो भी ये काम करेगा परेशान तो बहुत रहेगा, लेकिन उसका मन नहीं मानता। तो मन ने करा दिया और आपको बीमारियों में जगह झंझटों फंसा दिया, क्योंकि ये संगत का धन बड़ा कठिन है। इसलिए एक तो तुम देते नहीं हो, प्रेमियों ने दिया तो तुम उससे अपना सेवा करके परमार्थिक कार्य बना लो, उसी तो सेवा करोगे। और जानने को तो लड़ाई किससे लड़ी जाए। फिर साहब ने एक बार कहा गया कि हर जिला 10 पावड़े 10 टोकरी देगा। जिला बहुत बड़ा होता है, एक एक हिस्से नहीं पड़ेगा किसी को। बात समझा करो। और बड़े कार्यक्रम के लिए आपसे कहा 2 किलो गेहूं और 25 रुपया प्रति व्यक्ति, जितने परिवार में आपके रहते, ताकि सबका लग जाए। सब आ नहीं पाते, सब कर नहीं पाते, लेकिन इस तरह आपकी दी हुई सेवा कार्यक्रम में लगा दी जाएगी तो उस कार्यक्रम का लाभ सबको मिल जाएगा। कितनी जोड़ी लोगों ने कहा बहुत छोटी सेवा, हमको इस तरह से काम हो जाएगा, क्या जरूरत है। हम उतना कहते जितना हम कर सको। गरीब से गरीब आदमी 2 किलो गेहूं दे सकता है। एक ने कहा कि हम तो रोज कमाते रोज खाते, तुमने जो तुम भोजन बनाते हो उससे एक चुटकी ऐसे भरो, एक मिट्टी की हांडी में डाल। इतना तो भोजन बनाने महिलाएं फैला देती, तो एक चुटकी ऐसे भरी और मिट्टी की हांडी में डाल दी। थोड़ा एक चम्मच ऐसे बड़ा दाल का डाल दिया, थोड़ा ऐसे चम्मच बड़ा तेल डाल दिया। तो इतने में तुम्हारा कम नहीं पड़ेगा, तुम्हारा भोजन बन जाएगा और सेवा तुम्हारी तैयार हो जाएगी। 30 दिन में एक चुटकी जो आटा है वो 2.25 किलो होता है, 2.25 किलो हो जाएगा। अब तो 2 ही किलो वहाँ ज्यादा हो गया। तुम कहते हो कैसे दें, तो ये बहाना नहीं चलेगा यहाँ संत मत। इतना सरल तरीका निकाल दिया जाएगा कि तुम वो कर सको, दे सको। वही कहा जा रहा, यहाँ कोई सेवा आगी मांगी नहीं जा रही, तुम्हारे काम के लिए बताई जा रही है। काम तो आपका होना, भोजन आप करेंगे और भोजन जो यहाँ व्यवस्था बनेगी उसका प्रयोग आप करेंगे, तो फिर देगा कौन? नहीं देगा तो कर्जा चढ़ जाएगा तुम्हारे पर। किसी पर कोई कर्जा न चढ़े, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। मैंने इसलिए बहुत छोटी सेवा रखी और इसी से काम हो जाएगा। हम कोई स्टार्ट थोड़ी करने आए, बस काम होता रहे संगत का, तो और करना ही क्या। जय गुरुदेव। आगे आगे ये धीरे धीरे जब खेती है अच्छी बन जाएगी आपकी गुड़ाई से, खाद लाए आप लखनऊ से, वहाँ यहाँ डाली हो तारी हो ले गई मिलाया, लोग कितने प्रेमियों की सेवा उसमें जुड़ गई। जो भी फसल पैदा होगी आप तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आगे आने वाले लाखों लोग इसका प्रयोग करेंगे। ये परमार्थ आपका बहुत बड़ा है, इस परमार्थ को समझना चाहिए। तो कोई न कोई आमदनी का स्रोत बन जाए तो आपको सेवा कम देनी पड़े, क्योंकि सेवा देते देते भी बेचारे थक गए। पहले जो सेवा दी मथुरा में वो तो सब एकदम बंदर बाट हो गया, वो सेवा किसी काम नहीं आ पाई। क्योंकि देना तो ठीक है, लेकिन लगाना वही खराब हो गया।
कि प्रेमियों ने दी, उस काम में लगी नहीं, जबकि कहा गया था जो सेवा मेरे हाथ में दे रहे हो इसकी यहाँ कि तुम्हारी सेवा से मैं एक महाविश्वविद्यालय का निर्माण करूं जिसमें गरीब के बच्चे मुफ्त शिक्षा पाएंगे। कहीं कुछ नहीं हुआ, सेवा खत्म। और कोई पूछने वाला मुझसे नहीं कि भाई जो पहले सेवा दी गई 60 वर्ष वो कहाँ चली गई और अभी दे रहे हैं। अरे सेवा तो आँख खोल के दो, देख करके दो कि हमारी सेवा लग कहाँ है। मैं सेवा देने का विरोध नहीं करता हूँ, मैं सेवा को सही जगह लगाने की बात बताता हूँ। जब तक सही सच्ची अच्छी जगह नहीं लगेगी तो आपको सच्चा अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। इसलिए परमार्थी ये सेवा है तो परमार्थी काम में लगा दीजिए, जिससे देने वाले को लाभ और देने वाले से जो व्यवस्था बनेगी हजारों लोग लाखों लोग उसका लाभ उठाएं, ये उसकी परमार्थी सेवा हो। कहा था मथुरा में जो भी तैयार है सेवा दी गई उससे धर्मादा चिकित्सालय का निर्माण करो। जब मैं ये 8-9 वर्ष बोलता रहा, अब धीरे धीरे वहाँ धर्मादा चिकित्सालय को मदनलाल खंडेलवाल के नाम से था, उसमें कुछ करने लगे थे। तो करने लगे कि रोज कह रहे हैं तो कुछ करने लगे, लेकिन सब कुछ नहीं होगा। उसमें जो लोग दवा से ठीक नहीं हुए दुआ से ठीक, ये काम कर सकते, दुआ दे सकते क्या? अरे भाई नकल भी तो वो करेगा जो उसका समकक्षी हो, तब तो नकल भी तुम्हारे काम आनी। लेकिन अगर नकल में तुम्हारे पास अकल नहीं है तो तुम्हारी शकल बिगड़ जाएगी। ये भारत की जनता है, जाग जाएगी। तो इसने तो अंग्रेजों को भगा दिया। देर में गई रात में 12 बजे रात को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए। ये भारत देश की जनता है। अब बेचारी अभी सो रही है, जागरूक नहीं हो पाई, जान जाएगी उसी दिन जब अंग्रेज चले गए। जो न्यायी थे न्याय देते थे, जब तक न्याय नहीं हो जाता था उनकी खोज बंद नहीं होती थी और असली गुनहगार को पकड़ते थे। देखिए पहले अगर ऐसा न्याय सुरक्षा की व्यवस्था नहीं उनकी थी तो 200 वर्ष कैसे राज करते? मुट्ठी भर अंग्रेज 200 वर्ष राज करे, मुट्ठी भर मुसलमान 350 वर्ष राज करे। और ये अपने जिनको अपने कहते थे कि 70 साल की आजादी को एकदम बर्बादी के कगार पर लाके खड़ा करता। अब सारे दुख तकलीफ एकदम रोज के रोज बढ़ाते चले जा रहे। यही इनकी बुद्धि में नहीं आ रहा कि हम कौन सा काम करूं जिससे हमारी जनता खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, न्याय नीति सिद्धांत में आ जाए। जब इनको कुछ पता नहीं है तो करेंगे क्या? देख लो, पिछला इतिहास पढ़ो, अंग्रेजों का पढ़ो, मुसलमानों का पढ़ो, तो आपकी समझ में आ जाएगा कि इनके राज से ये राज कितना खराब है। इतनी हिंसाएं हत्याएं तो मुसलमानों के राज में नहीं है, अंग्रेजों के राज में थी नहीं जितनी अभी इस प्रजातंत्र में प्रजा के राज में। इसको देखिए, इतिहास से मिलान करिए आप तो पता चलेगा कि हमारा वर्तमान का इतिहास बहुत खराब, एकदम गड्ढे में जाने वाला, सबको दुख तकलीफ देने वाला, सबको कष्ट मुसीबत आपत्ति देने वाला है। तुम्हारी समझ में आ जाएगा सब। लेकिन पिछला इतिहास भूल जाओगे तो वर्तमान कभी नहीं बना पाओगे। ये जो भूतकाल से वर्तमान का ही निर्माण होता है और वर्तमान से भविष्य का निर्माण होता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप सब लोग चलिए सेवा में। मैं शाम को सबसे मिलूँ।